हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आज की इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। ये मतलब क्लास 10th का मैथ में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और ये जो आज की क्लास है ये पॉलिनोमियल का दूसरा क्लास है। यानी इसके पहले वाले पॉलिनोमियल का एक क्लास ले लिया गया इसके पहले, जिसमें हम लोग बात किए, मतलब थोड़ा सा रिव्यू उसका देते हैं कि उसमें हम लोग क्या बात किए। इसके पहले जो पॉलिनोमियल का क्लास हुआ, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोग बात किए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात किए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का पहचान क्या है। पॉलिनोमियल को हम लोग उसमें पहचानने के लिए सीखे कि कैसे पॉलिनोमियल को पहचाना जाता है, जिसके लिए कुछ बात बताए कि क्या उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब किस चीज़ पे ध्यान देने की है कि उसमें जो पद है, यानी पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल बहुत सारे पद का कॉम्बिनेशन है। क्या पॉलिनोमियल जो है बहुत सारे पद का कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत सारे पद का आपस में कह सकते हैं कि ग्रुप है जो आपस में प्लस माइनस साथ के साथ कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। तो वैसे मतलब उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब वो जो पद है जो आपस में प्लस माइनस साइन के साथ कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, और जुड़ने के बाद जो कुछ बनता है उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब उसमें जो पद जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसी के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में बात किए थे कि क्या क्या कंडीशन है पद होने का। बहुत अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल ले करके यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल थे सबको एग्जाम्पल को सोल्व कर के उसमें जो कुछ भी कंडीशन आएगा सब तरीके से हम लोग समझ लिए। तो आई होप आप लोगों पर हमें आशा है, विश्वास है कि वो क्लास को अच्छे से देखे होंगे, और साथ ही में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो उस लेक्चर को देख करके अपना बुक से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किए होंगे। 2-3 बुक उनके पास, जो कुछ भी बुक होगा वहाँ से क्वेश्चन लिए होंगे और वहाँ से अपने से प्रैक्टिस किए होंगे किस चीज़ का, कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हो साथ साथ तो बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत अच्छा काम, और नहीं किए हो तो बुरा, बहुत बुरा। क्योंकि जब तक कुछ भी सीख लो, कोई भी अच्छे से अच्छे दुनिया का कोई भी अच्छा टीचर हो, अगर वो अपना बात मतलब कुछ भी कहीं दुनिया का अच्छे टीचर से कुछ भी पढ़ लो, अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं किए सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम बोले थे कि ये वाला समझना है और माइंड में फिट करके, और जो कुछ जो मतलब जो भी बुक है, NCERT है, RD शर्मा है, या भारती भवन है, RS अग्रवाल, कुछ भी है, उस सब में से क्वेश्चन छाटेंगे। कहाँ से? बहुपद का एकदम शुरुआत में ही दिया होगा कि इनमें से कौन बहुपद है, पहचानने वाला क्वेश्चन। वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि जो ये पिछला लेक्चर में जो कुछ बात बताया गया, क्या उस बात को याद रखने से सच में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अगर ऐसा आप करेंगे तो हमें पूरा विश्वास, अगर किए होंगे तो सच में सोल्व हुआ होगा। उसमें जो पद है, पद को हम लोग पढ़े थे कि पद होता क्या है, क्योंकि बहुपद होने के लिए पद का होना बहुत ज़रूरी है। अब उस वाले लेक्चर में हम क्या बताया कि जब पद नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। और पद का क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, पद का क्या क्या कंडीशन है। तो पद हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक अचर और एक चर। बहुत अच्छे से पता है। अचर हमेशा क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या। चर हमेशा जान रहे हो, चर का पावर देखना रहता है। पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक, और साथ में एक 0 होना चाहिए। ये बात बोले थे। उसके बाद के अलावा मतलब उसके अलावा अगर और कुछ है, यानी भिन्न में है, पॉइंट में है, रूट में है, उसका पावर की बात कर रहे हैं। किसका? चर का पावर। अगर ऐसा है तो वो पद नहीं कहलाएगा। लेकिन कभी कभी उसका पद में भी भिन्न रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उसमें क्या था कि बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कि क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कैसा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो हम बताए थे कि उसका अगर पावर उल्टा पलटा दिख रहा है तो वो अगर सोल्व होने के लायक है, अगर वो सोल्व होने का पॉसिबिलिटी है, उसको अगर काट छाट किया जा सकता है तो पहले उसको काटेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अगर किसी का बट्टा में कुछ दिख रहा है 1 2 4 5 किसी भी तरीके का, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई एक्स यानी चर जो है जो नीचे में लटका दिख रहा है, भिन्न में अगर है, तो उसको पहले ऊपर भेजेंगे, इसके बाद से चेक करेंगे। इसके बाद इतना करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उस लेक्चर को हम फिर से नहीं देंगे,
मतलब जो भी उस लेक्चर में बताएगा उसको हम फिर से नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छे से फिर से अगर लगे कि हाँ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार देख लो, क्योंकि उस लेक्चर से सिर्फ उस लेक्चर से एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। और साथ ही आज का ये लेक्चर उसको समझेंगे तभी समझ में आएगा, या आने वाला जो भी लेक्चर है पॉलिनोमियल का, बहुपद का, उन सब लेक्चर को समझने के लिए, सब वीडियो जो भी क्लास होने वाला उस सबको अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट वाला जो क्लास हुआ, जो पहला क्लास हुआ, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान से अगर सुने होंगे तो सच में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर अभी तक लापरवाही की है कि अच्छे से नहीं देखें, इग्नोर करते हुए देखें, तो ध्यान से देखो। 4-5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। क्या बिहार बोर्ड का 100 क्वेश्चन में से 4, 5, 6 क्वेश्चन आ ही जाता है कि इनमें से कौन बहुपद है। समझ में आ गया? तो अगर पहला लेक्चर को प्रैक्टिस कर लेंगे देख करके कहीं से, तो हमें लगता है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ध्यान से सुने होंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। समझ में आ गया? तो हम पिछला का रिव्यू दिए कि उसमें क्या बताया था। उसमें सिर्फ हम बताए थे पद के बारे में कि पद होता क्या है, उसका क्या कंडीशन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है। और जब पद होगा और आपस में कॉम्बाइन होगा क्या, प्लस माइनस साइन के साथ, तो जो कुछ भी बनेगा वो बहुपद होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, इस लेक्चर की आप बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या आप बोल रहे हैं कि बहुपद होता क्या है? तो बहुपद कई पद को आपस में कॉम्बाइन करने के बाद जो होता है, यानी कि बहुपद जो होता है ना, बहुत सारे पद का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे पद का समूह होता है, ये आप बोल रहे हैं। तो दिमाग में उठना चाहिए कि कॉम्बिनेशन बहुत सारे मतलब कितना सारा? क्या 1, क्या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है? मतलब 3 को अगर पद है, 1, 2, 3, अगर हम एग्जाम्पल से समझाए, समझो अभी इस लेक्चर की कहानी है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। और देखो एक बात तो और क्लियर कर देना चाहते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो कोई भी लेक्चर देख रहे हैं ना, जो 10th क्लास के हैं, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो इस लेक्चर को नहीं पढ़ा होगा उसके बाद देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार कोई देखता ही नहीं है वीडियो, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आता है तब। और हम पहले ही बोल रहे तुम लोगों के लिए हम ये रिवीजन करवा रहे हैं, हम अपने तरीके से हम अपने अंदाज में कुछ बता रहे हैं। तो समझो कि ये सब तुम लोगों को पढ़ा हुआ है, बस खाली फटाफट याद करवा रहे कि हाँ ऐसा तो हुआ था। अब ये जितना बात हम बोल रहे हैं, हो सकता है इसमें से पूरा बात बताया गया हो या आधा बात बताया गया हो। तो ध्यान देना है कि हमको क्या बताया गया क्या नहीं, और हम पर विश्वास करो कि हम सब कुछ सही ही बता रहे हैं। ठीक, इतना विश्वास करके और काम करो इस पर। सिर्फ सुनना है, साथ में होमवर्क जो मिलता है उसको होमवर्क को पूरा करना है। और साथ ही साथ तुम लोग जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो वो ट्यूशन को होमवर्क सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वही होना चाहिए कि तुम्हारा जो होमवर्क है ट्यूशन का वो वाला कंप्लीट करो, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं हमको समय मिलेगा तभी पढ़ाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है, एक तो वीडियो बनाने में अपलोड करने में 2-3 घंटा समय वेस्ट होता है। इतना अगर समय मिले तभी हम कर पाएंगे, इस बात को समझो। और मैथ सीखने में अभी हम तुम लोगों को बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, छोटा चीज़ जो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर समझाना बहुत। और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सामने रहते तो हम पूछते बार बार, बताओ क्या समझो, वहाँ पर पूछते, तुम लोग गड़बड़ करते फिर समझाते, लेकिन यहाँ से बहुत ये है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, हल्के में मत लेना। कैसे सुन लिए बस हो गया, फिर बाद में हमको बोलो कि कैसे पढ़ाए। इसलिए एकदम ध्यान से मेरा लेक्चर सुनो, कोई का भी ऑनलाइन क्लास है तो ध्यान से सुनो। ठीक, इतना काम करना, और जो कुछ भी मिलता है इतना बनाओ। और जो भी पिछला प्रीवियस लेक्चर है, अगला क्लास आने से पहले उसको अच्छे से याद करके आओ कि पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, ताकि ये जो क्लास होगा इसको रिलेट कर पाए एक दूसरे के साथ। ठीक, इतना काम अगर कर रहे हो तो हमको लग रहा है कि हाँ कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी ट्यूशन का काम करते रहना है। हमारे पास बुक नहीं है, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं हमको जो कुछ भी अभी तक याद है, क्योंकि हम भी 10 क्लास में पढ़े, फिर 11-12 में मैथ पढ़े, और उसके बाद से हमें लगा करे इतना सिंपल है 10th क्लास का मैथ। तो जो कुछ भी हमें याद है वही लिख रहे हैं। और यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार बोर्ड का भारतीय भवन का बुक नहीं मिल रहा है, तो हम बुक से कहीं नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम जुगाड़ करेंगे ताकि वहाँ से क्वेश्चन कराए, तुम लोग भी वहाँ क्वेश्चन करो। ठीक, 1-2 दिन में बस हो जाएगा। और विश्वास रखना कि मतलब पूरे तरीक़ा से ये ना भरोसा करके रखना कि आप ही पढ़ाएंगे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कैसा है तुम लोग समझो, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सब
एक सप्ताह में 1 से 2 दिन क्लास ले, 2-2 घंटा 3-3 घंटा का, ऐसे करके। ठीक, चलो ये सब अलग से बेसिक है, सब वीडियो में बताना नहीं चाहिए, मतलब हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं। चलो, लेकिन ये सब समझो थोड़ा सा, इतना सारा प्रॉब्लम है तो तुम लोग मैनेज करो कि कहाँ कहाँ पर अगर एक वीडियो आता है तो उसको ध्यान से सुनो, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक, चलो आज ये वाला हम लोग समझने वाले हैं बहुपद का प्रकार, लेकिन हम पिछला बात थोड़ा होता है। अभी हम क्या पूछ रहे थे कि बहुपद होता क्या है, पिछला क्लास में यही ना पढ़े कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने के लिए पद को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुपद बहुत सारा पद का कॉम्बिनेशन। अब बहुत सारा पद, कितना सारा पद, ये क्वेश्चन आएगा ना, क्या 10 गो 20 गो 30 गो 1 लाख 10 लाख, क्या कितना सारा कॉम्बिनेशन, कितना पॉसिबिलिटी है कि कितना सारा पद को जोड़ेंगे तब बहुपद, और उसके बाद से कहेंगे कि नहीं ये बहुपद नहीं। तो सुनो ध्यान से, अगर यहाँ से अगर एग्जाम्पल देते, अगर 2 पद है और आपस में जोड़ रहे हैं तो ये भी बहुपद है। अगर 1 2 3 पद है, ये सब क्या है? पद। क्योंकि बहुपद होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पद का होना जरूरी है। बहुपद किसे कहते हैं? कि ढेर सारे कॉम्बिनेशन है, किसका? पद का। तो जो पद का कॉम्बिनेशन है तो रियल में वो पद होना चाहिए। अब पद होने का क्या कंडीशन है, पिछले लेक्चर में हम अच्छे से बताए, उसका पावर का देखते हैं, क्योंकि और सब तो सेम होता है। ये चीज़ समझो पहले। ठीक, ये पद ये पद ये पद, अगर ये तीनों के आपस में प्लस साइन या माइनस साइन के साथ जोड़ रहे हैं तो हो रहे हैं, यानी 2 3 ऐसे ही अगर 4 5 जोड़ते जाओ, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। समझ में आ गया क्या? कि जो पद है, पद का कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, पद का समूह बोल रहे हैं, कितना तक हो सकता है, कितना समूह हो सकता है, कितना सारा को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो आप अनगिनत को जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकता है, 2, अगर 1 भी है ना तो ये भी पद है, सॉरी बहुपद है। अब समझो थोड़ा सा, अभी हम क्या समझा रहे हैं कि मन में सवाल उठा है क्या, कितना सारा पद आपस में कनेक्टेड हो सकता है, कितना सारा पद आपस में क्या कर सकते हैं, कंपाइल या एक साथ मिल सकता है, तब उसको पद बोलेंगे। तो अनगिनत, अनगिनत मतलब 10 20 50 लाख करोड़ 10 लाख 10 अरब, कुछ भी, बस खाली पद रहना चाहिए। और अगर आपस में जोड़े हो तो जो कुछ भी बनेगा, एक 10 लाख 20 लाख का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा पद का, वो सब के सब बहुपद कहलाएगा। समझ में आया कि बहुपद का कोई लिमिट नहीं है, बस वो पद रहना चाहिए, पद रहना चाहिए। 10 लाख मान लो कि पद को जोड़े हो आपस में, उसमें से एक भी अगर पद नहीं निकला, पद नहीं है, सब गुड़ गोबर नहीं, उसको बोलेंगे बहुपद। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 10 लाख पद को आपस में जोड़े हैं और उसमें से एक भी पद नहीं मतलब एक भी अगर किसी तरीके से फॉल्ट आया एक भी पद में से, तो पूरा जो बाकी बचा ना सब को ख़त्म कर देगा, नहीं बोलेंगे वो पूरे को बहुपद। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और कल हम समझाएं 2-2 3-3 का पद का एग्जाम्पल लेके कि 3-4 पद को आपस में जोड़े और बारी बारी से चेक किए कि ये पद ये पद ये पद, तब बोल देते थे बहुपद। जैसे ही उसमें से एक नहीं निकला बोल देते थे बहुपद नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पद को जानो। और पद को बस जानने के लिए 2-3 बात याद रखना। एक ही बात, धनात्मक पूर्णांक और एक 0, उसके बाद से कोई भी नंबर आए, भिन्न आए, रूट आए, कहाँ? पावर में, पावर में। और उसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए सबसे पहले। ये सब इम्पोर्टेंट बात है, बस ये सब याद करते हो तो समझो पढ़ रहे हो, यही सब तो याद करना है। बस समझ में आ गया? तो अभी समझ गए कि कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पद का, अनगिनत हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब उसी में ना एक पद वाले कॉम्बिनेशन को 2 पद वाले, अगर 2 पद का कॉम्बिनेशन है तो उसका स्पेशल नाम दे दिया गया है। अगर 3 पद का कॉम्बिनेशन है तो उसका स्पेशल नाम दे दिया गया है। अगर 1 पद का कॉम्बिनेशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है तो उसका भी एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। लेकिन 4 पद का कॉम्बिनेशन है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको बहुपद ही बोलेंगे। यानी एक पद वाला का स्पेशल नाम भी है और एक पद वाला को बहुपद भी बोलेंगे। चलो आप समझते हैं। ठीक, अभी जो क्वेश्चन उठा था मन में कि कितना सारा पद आपस में कनेक्टेड हो सकता है, कितना सारा पद आपस में जुड़ सकता है, आपस में एक साथ समूह में रह सकता है। तो अनगिनत 10 20 50 लाख 10 लाख 5 लाख कितना भी जोड़ दो, बस वो पद रहना चाहिए। ठीक, समझ गए? अब आज की इस लेक्चर को समझते हैं। ये एक बस कुछ पॉइंट था कि एक मन में सवाल आए तो समझेंगे, और ये जो है इससे भी समझेंगे, और कुछ एग्जाम्पल है तो ध्यान से सुनो। ठीक, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का प्रकार। अब सब तुम लोग जानते होगे बहुपद का प्रकार 2 तरीके से है।
नाम सुनोगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये तो अलग है। और एक सुने होंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मतलब 6 तरीके का नाम सुने हो कि नहीं? हाँ सुने हैं, पढ़े तो हैं। अच्छा, एक ध्यान दे रहे हो कि एक बात, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इसमें क्या आ रहा है? एक पदी, पदी 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 मतलब पद, और उसमें ध्यान दो, रैखिक तो अलग हो गया, द्विघात, त्रिघात मतलब उसमें आ रहा है घात घात। तो इस जो बहुपद है उसका प्रकार को 2 तरीके से बांटा गया है, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। क्या? पद के आधार पे, घात के आधार पे। कैसे? अगर किसी बहुपद में है तो सब बहुपद, अगर किसी बहुपद में अगर हम कहते हैं कि ये बहुपद है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है। अब पद कैसे जानते हैं? देखो, अगर यहाँ पर हम लिखे, कोई भी नंबर लिखे, पद को जानते हो ना तुम लोग? पद को क्यों, कहाँ से टुकड़ा हो जाता है? प्लस माइनस साइन के बाद टुकड़ा हो जाता है। अरे कल जब हम लोग बहुपद पहचान कर रहे थे तो नहीं कर रहे थे? ये पद, 2 पद, 3 पद, कैसे हम लोग देख रहे थे? बीच में प्लस माइनस आ जाता था, इसको अलग कर देते थे, इसको अलग कर देते थे, इसको अलग। तो पद जानते हो तुम लोग? पद किसको कहते हैं? तो अगर कोई बहुपद ऐसे दिख रहा है और उसमें से पहचानना है कि ये एक पदी है कि द्विपदी है, त्रिपदी है, क्या किसके आधार पे? पद के आधार पे। तो पद के आधार पे भी 3 तरीके से स्पेशल, तीनों का स्पेशल नाम दे दिए गए हैं। और एक बढ़ता है घात के आधार पे। पद के आधार पे बोले तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। क्या होता है? एक पदी मतलब एक पद रहेगा, उसके अलावा उसमें और कोई पद नहीं रहेगा। ठीक। द्विपदी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कितना सिंपल है। द्विपदी मतलब 2 पद वाला सिर्फ, उसके अलावा उसमें 2-3 और कोई पद नहीं रहेगा। 2 ही पद रहेगा जो आपस में अगर जुड़ा हुआ तो उसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अगर 3 पद रहेगा जो आपस में जुड़ के 3 पद रहेगा, 3 पद अगर आपस में जुड़ा हुआ है प्लस माइनस साइन के साथ, तो उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद बस। और अगर 4 पद है तो चरपदी, 4 पद है तो उसको बहुपद ही बोलेंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो गया तो बहुत सारा हो गया तो बहुपद बोल देंगे। अच्छा, 3 पद वाला को बहुपद बोल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, वो तो बहुपद है ही, बस उसका एक स्पेशल नाम दे दिए गए हैं। 2 पद वाला को बहुपद बोल सकते हैं? अरे हाँ, उसका स्पेशल नाम दे दिए गए द्विपदी, लेकिन है तो वो बहुपद ही। अच्छा, 1 पद वाला को बोल सकते हैं? अरे हाँ बोल सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 पद लिखा हो तो उसको बोलेंगे कि बहुपद है, भले ही उसका नाम दे दिया है 1 पदी, लेकिन है वो बहुपद। यानी 1 पद वाला भी बहुपद है ना? तो हाँ हाँ बिल्कुल। यानी सिर्फ एक वो खाली आएगा तो बहुपद है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, याद कर लो। 1 पद वाला, द्विपद वाला, तीनों पद वाला अगर है तो 1 पद वाला भी बहुपद है, 2 पद वाला भी बहुपद है, 3 पद वाला भी बहुपद है, और 4 पद वाला तो बहुपद है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे 4 पद, 5 पद, 6 पद हो गए तो बहुत सारा पद हो गया, तो बहुत सारा पद को ही तो बहुपद बोलते हैं। समझ में आ गया? पद के हिसाब से क्या? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अच्छा, अगला सुनो, घात के आधार पे। तो अगर घात के आधार पे, तो घात के आधार पे रैखिक, क्या होता है रैखिक? तुम लोग अभी बताते हैं। फिर द्विघात, त्रिघात, द्वि का मतलब 2, त्रि का मतलब 3, और रैखिक एक अलग नाम हो रहा है। अच्छा समझो क्या होता है रैखिक, द्विघात, त्रिघात। रैखिक उसको बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें घात, मैक्सिमम घात क्या हो? 1 हो। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? मैक्सिमम घात समझाएंगे। हाईएस्ट पावर उसमें अगर 1 पावर है चर का, किसका? चर का, मतलब पूरा जो भी पद उसमें दिया गया है। अभी सब एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी घबराना नहीं, बस एक ओवरऑल ऐसे एक बात कर ले रहे कि क्या होता है, और तुम लोगों को याद आ गया कि बट ये सब तो आता है, बहुत अच्छा। ऐसा अगर सोच रहे हो तो बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं कि एक रैखिक, रैखिक, रैखिक मतलब जिसमें 1 घात हो। द्विघात जिसमें 2 घात हो। मैक्सिमम घात मतलब उसमें जो कुछ भी पद दिया गया है, 2, 3, 10 पावर, ढेर सारा आपस में पद दिया गया है, और उसमें हम देखें चर का पावर मैक्सिमम 2, उसके अलावा उसमें 3 पावर वाला कोई नहीं मिला, 4 पावर वाला कोई नहीं मिला, 5 पावर वाला कोई नहीं, मैक्सिमम 2, उसके बाद से 1 हो जा रहा है और फिर 0 हो जा रहा है। तो ऐसे वाले बहुपद को हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद में मैक्सिमम पावर 3 है, उसमें जो चर है, अरे बहुपद पढ़ रहे हैं तो चर उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? उस चर का अगर मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे ऊंचा पावर क्या? अगर 3 है, ढेर सारा पद दिखेगा, उसमें जो एक्स वाई कुछ भी आया हो, एक्स वाई जेड आपस में कैसे कुछ भी आया हो, अगर उसमें हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट 3 दिखेगा, उसको बोलेंगे त्रिघात। त्रिघात, त्रिघाती बहुपद। समझ में आ रहा है? त्रिघात मतलब 3 घात, द्विघात मतलब 2 घात, रैखिक 1 घात, 3
समझ में आ गया? 6 को याद करना है। तुम लोग कॉपी में नोट करोगे, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ऐसे हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। तो बहुपद का 2 तरीके से बांटा गया। अच्छा, अब 2 कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अब हम इसका बारी बारी से एग्जाम्पल लेकर और समझाने वाले हैं। समझ में आ गया? ओवरऑल इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें पढ़ रहे हैं बहुपद का प्रकार, जो 2 तरीके से, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। पद के आधार पे क्या? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के आधार पे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, बस 6 गो। और बाकी इससे आगे जो बढ़ा वो सब बहुपद ही है। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो पद का कॉम्बिनेशन है सच में और रियल में पद होना चाहिए। अगर उसमें एक भी पद नहीं निकला हो, उसको में कुछ ढूंढ ही नहीं पाएंगे, उसको बोल ही नहीं सकते एक पदी द्विपदी, वो सच में पद होना चाहिए, तभी उसका ये सब नाम पड़ेगा। सबसे पहले तो यही चेक करना, कोई भी बहुपद आए चेक करना कि क्या इसमें जो कुछ भी पद दिया गया है, जो पद दिया गया, क्या सच में ओरिजिनल पद है, क्या कंडीशन जो रेस्ट्रिक्शन है वो फॉलो कर रहा है, घपला तो नहीं ना कर रहा है, घोटाला तो नहीं ना कर रहा है। ये चीज़ देखो, तब उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि ये बहुपद है कि रैखिक है कि द्विघात है। ये सब देखने से पहले क्या चेक करना कि क्या कंडीशन है ना सही। मरेगा नहीं ना, मारेगा नहीं ना, सबको नहीं ना ले लेगा, ये चीज़ समझो, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लिखे हैं बेसिक पॉइंट। एक समझेंगे डिग्री ऑफ टर्म्स। तुम लोग सुना होगा कि ये पद का घात बताइए, सुने हो? पद का घात बताइए या बहुपद का घात बताइए कि ये जो पद है इसमें क्या घात है, इस पद का क्या घात है, इस बहुपद का क्या घात है। एक पद का घात बोल रहे हैं, एक बहुपद का घात बोल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा समझो, इसके बाद ये समझते हैं। कहीं सुने होगे, नहीं तो बुक पलट के देखना, शुरू में करोगे या 9 या 10 क्लास में ज़रूर कहीं होगा कि बहुपद का घात बताइए कि इसमें इस बहुपद का क्या घात है, क्या ये बहुपद द्विघात है, क्या त्रिघात है, ऐसा करके आता ना है कि इसमें हाईएस्ट पावर बताइए कि इस बहुपद का क्या घात है, या इस पद का घात बताइए कि ये जो पद लिखा हुआ है इसका क्या घात है, ठीक। ऐसा सुने होगे तो बोलो, ऐसा लिखा हो तो बोलो इसका क्या घात है। अरे ये एक पद है कि नहीं, देखो तो पहले पद है कि नहीं, ये 3, हाँ, x, हाँ, पद में +2, अरे 2 पूर्णांक है और प्लस में धनात्मक पूर्णांक हो गया, हाँ ये पद है, तो बोलो इसका घात क्या है, तो 2 घात है, बस कितना सिंपल। अच्छा, आप ये समझा रहे हैं, और आगे सुनो। अगर हम बोले कि -3/2 x का पावर 3, ठीक, और यहाँ पर और दे दो y का पावर 2। अगर हम इसमें पूछे कि बताओ ऐसे हो सकता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें हम बोले थे कि चर ऐसे 2-3 को आ सकता है, अचर हमको यहाँ से मतलब है। और बोलो अचर 3/2 ऐसा हो सकता है क्या? ये वास्तविक संख्या है? अरे सर, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में आता है, और माइनस में आएगा, है यहाँ से तो कोई दिखते नहीं, हमको देखना रहता है चर का पावर। यहाँ चर का पावर 2 है, यहाँ चर का पावर 2 है, और दोनों जगह 2 है प्लस में, और दोनों पूर्णांक के है, देखिए पूरा है, और दोनों को दोनों प्लस में, धनात्मक पूर्णांक तो मिल ही गया। हाँ, पद है, पहले तो चेक करेंगे पद है, और जो क्वेश्चन पूछा उसको तो बाद में आंसर देंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे पद है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताओ इसमें क्या है घात, इसका घात क्या है, ये जो पद है इसका क्या घात है, तो इसका घात जोड़ना है ना, तो ये 2 नहीं बोल देना कि 2 दिख रहा है तो द्विघात, वो नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर पूछ रहा है कि इसका घात कितना घात है। तो देखो जो इसमें चर आता है, वो सर जितने भी चर आते हैं उस चर का कुछ ना कुछ तो पावर होगा। अरे आपस में तुम अगर ऐसे लिखे हो x² y³ और z ऐसे लिखे हो, तो इसमें जितना भी चर आया, x चर आया, y चर आया, z, ये तीनों का कुछ ना कुछ तो पावर है। अगर घात का पावर, पद का पावर बताना है, तो उस पद में जो चर आया है उस चर का कुछ ना कुछ घात होगा। ये चीज़ मानो कि हाँ, कोई भी पद अगर है तो उसमें कुछ भी चर है तो उसका जरूर घात होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, दिख रहा होगा तो दिख ही रहा होगा। यहाँ दिख रहा है कि x पर 2 पावर, y पर 3 पावर, z पर कुछ ना तो 1 पावर है। हम यही तो बोल रहे हैं कि कोई भी अगर पद लिखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो पावर होगा, और पावर जब होगा और घात पूछा है कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, इस पद का घात बताइए, तो घात कैसे बताएंगे? तो उसमें जो कुछ भी चर आया है अलग अलग, जितने भी चर अलग अलग आए हैं उस चर का कुछ ना कुछ तो पावर होगा। आंसर बताने के लिए जो भी पावर है 2 अलग अलग चर का, उस सब को जोड़ देंगे
और जोड़ के बताएंगे कि इस पद का कितना पावर है। देखो बोलो, अगर हमें पूछे कि बोलो इस चर का कितना पावर है, तो जोड़ेंगे ये तीनों का पावर कुछ ना कुछ है, ये तीनों का पावर को जोड़ेंगे। देखो यहाँ 2 और 3 5 और यहाँ कुछ नहीं तो 6, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 6 पावर है। इस पद का 6 घात है। क्या 6 घात है? पद का घात बोल रहे हैं, बहुपद का घात नहीं बोल रहे हैं। क्या? पद का घात बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर पूछे कि ये भी एक पद है ना पद? हाँ। अच्छा, किसी को ये लगा कि ये पद है, कर रहे हैं ना बदमाशी, ये पद है। सुन, अरे हाँ पद है, यहाँ चर मिल गया ना, तो तुम बोलोगे अचर कहाँ है? क्योंकि पद होने के लिए एक अचर चाहिए, एक चर चाहिए। अरे अचर यहाँ कुछ नहीं तो एक है। हाँ पद है, चलिए सही बात। हमको लगा कि आप, चलो इसको समझो, ये भी एक पद है, इसका घात हम जानना चाहते हैं। तो घात क्या है? तो बोलो तो ये और ये, इसमें कितना चर आया है? 2 चर, और दोनों चर का कुछ ना कुछ तो पावर है। हाँ है। क्या क्या पावर है? इसका 2 और इसका 2, तो टोटल घात इसमें कितना हो गया? इसका अगर सिंपली तुमसे पूछा कि बोलो इस पद का घात कितना है, तो ये 2 को देख के नहीं बोल देना कि द्विघात, ऐसा नहीं। ये पद का घात, पद का घात, बहुपद का घात नहीं। एगो बहुपद का भी घात होता है, हम पद का घात पूछ रहे हैं। तो पद का घात बताने के लिए उसमें जो कुछ भी चर आया है सबको आपस में, जो भी चर आया है उस चर का कुछ ना कुछ पावर होगा। जो भी पावर होगा वो सब को आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी लास्ट में आएगा हम बोलेंगे कि इस पद का यही पावर है। समझ में आ गया? एक ये कॉन्सेप्ट है, ताकि आगे समझेंगे। ठीक, समझ गए? अच्छा, एक और ले लो। अगर हम बोले कि 3x² y का पावर -5 और चलो इतना ही ले लो। बोलो, सबसे पहले बोलो कि हम पूछना चाहते हैं कि बोलो ये एक पद है, इसका पावर बताओ। तो तुम क्या ध्यान दोगे सब लोग कि सबसे पहले इसको पावर, आप पूछें क्या कि इसको पावर बताओ, घात बताओ। तो हम चेक करें कि पहले की छोटा पावर ये पद है कि नहीं। अगर ये पद रहेगा तभी आगे कुछ बढ़ेगा। चेक करो, यहाँ तो ठीक है, ठीक है। x² y के पावर -5, अरे गलती, देखो यहाँ y का पावर 2, सही बात। अच्छा, लेकिन यहाँ y का पावर -5 छोटा क्या पद नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्णांक तो है 5, लेकिन धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, माइनस में आ गया, इसलिए ये क्या पद नहीं है। और जब पद नहीं है तो आप क्या पूछ रहे हैं हमसे कि इसका घात बताओ? अरे इसका ठिकाना है, चोर चुहाड़ आदमी, और इससे हम क्या बात करें? ये तो पहले ही पकड़ा गया, इसको पहले भेजिए, हटाइए, अब मेरे सामने इसको मत रखिए, नहीं तो फिर लेंगे डंडा पीट देंगे। समझ में आया कि पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आया है अलजेब्रा में कि बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है, क्या है इसका पद बताइए, क्या यह द्विघात बहुपद है, क्या त्रिघात बहुपद है, क्या एक पदी है, क्या द्विपदी है, क्या 3 पदी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा काम है सबसे पहले को उसको अगर उल्टा पलटा दिख रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। बदलने के बाद उसमें जितना भी पद है बारी बारी से सबको चेक करें कि क्या ये चोटा सही है ना, गलत नहीं ना है। जो भी उसमें पद दिया गया है क्या ये सच में पद है ना। पद होने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कंडीशन है वो तो फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि हम पहला लेक्चर में अच्छे से पढ़ के आए हैं क्या होता है पद, क्या होता है रिस्ट्रिक्शन, क्या होता है कंडीशन, हम अच्छे से याद करके आए हैं। तो अब हम हारने वाले नहीं हैं, हमको पूरा अच्छे से रूल नियम याद है। हम इतना अगर करते हैं तो हम कैसे मैथ गलती कर सकते हैं? अगर ये सब करते आए हैं तो हम कैसे धोखा करें किसी के साथ? समझ में आ गया कि कैसे हम पद को अगर घात पूछेंगे तो क्या देखना है। अच्छा, अब एक आता है कि ये तो पद का घात हुआ, एक आता है कि बहुपद का घात बताइए। जैसे इसमें आ गया क्या कि मान लो कि आ गया कि 4x² - 3x + 5। बोलो ये बहुपद है, तो बारी बारी से पहले चेक करें कि सच में ये बहुपद है ना, कि कहीं घोटाला तो नहीं ना कर रहा है। तो हाँ सच में, आँख मूंद के विश्वास करो कि ये बहुपद है। अच्छा, तब इसमें देखेंगे कि जो भी बहुपद है हर पद में कुछ ना कुछ घात, कुछ ना कुछ चर होगा। बारी बारी से सब पद को चेक करो, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद, 3 पद, ठीक है 3 पद है ये। इसमें तीनों पद में जाकर देखो कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें सबसे जो चर है सबसे हाईएस्ट पावर है। तो अगर यहाँ आए तो यहाँ एक चर है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। यहाँ कितना है? कुछ नहीं तो 1, और यहाँ 0, यानी यहाँ इसमें 3 पद आया। और तीनों पद में हम बारी बारी से जा कर के देखें क्या पद को
पद का पावर को चर का पावर को, तो सबसे मैक्सिमम पावर मिला 2 और उसके बाद 1, तो सबसे बड़ा इसमें पावर कौन था 2। तो ये बोलेंगे कि इस बहुपद का 2 पावर वाला बहुपद है। क्या 2 पावर वाला, यानी बहुपद का पावर या घात कितना है 2 है। समझ में आया? अच्छा आगे एक और लो। अगर हम बोले कि 3x का पावर 5 y का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यू, ऐसा कुछ भी लिख दे रहे हैं अभी समझाने के लिए, प्लस 5/3 एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई ऐसा दिए। ठीक, चलो बताओ तो ये बहुपद है कि नहीं। हम पूछेंगे कि बोलो ये बहुपद का पावर बताओ। क्या पावर बताओ? तो तुम देखोगे कि ये कोई 1 पद, 2 पद और 3 पद इसमें है। तीनों पद में जाएंगे, चेक करेंगे कि सच में ये पद है कि नहीं। तो अगर बहुपद पता चल गया तो अब हम क्या बताएंगे, घात बताएंगे। कैसे बताना है, बारी बारी से सब पद में जाएंगे और पद का पावर निकालने आता है, पद का घात पता करने आता है। बोलो तो इस पद का कितना घात है, पद का घात। अभी तो बताया एकदम जस्ट पीछे कि पद का घात कैसे निकालते हैं। तो बोलो इस पद में 1 और 2 4 आया है, दोनों 4 का पावर देखो तो इसमें 5 और 3 8, और इसको जोड़ो तो 3 और 2 5, और इसमें 1 और 1 2। बोलो ये तीनों पद में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 8 के पास। अरे इसके पास जो 8 है सबसे ज़्यादा। तो बोल रहे हैं कि इस बहुपद का, ये पूरे बहुपद का 8 घात है। समझ में आ गया? चलो ये 2 कॉन्सेप्ट था, आसानी से बस याद रखना था कि बहुपद का घात पूछेगा तो उसमें जो भी पद दिया गया है उसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट किसका। पूरा को नहीं जोड़ देना, 5 3 8 2 10 3 13 13 13 14 15 नहीं, कोई भी उसमें से एक पद को उठा करके जिसमें वैसा पद जो सबसे हाईएस्ट वाला है, ऐसे मत जोड़ देना। क्योंकि इसमें हम लोग इसके पद वाला में 1 2 पद आ रहा था तो पद का घात पूछ रहे, तो उसमें भी सेम ही बात है कि जो भी उसमें अचर आया है, चर आया है, अगर सिंगल। अच्छा यहाँ देख रहे हो एक बात कि 1 4 2 4, इसी को बोलते हैं 2 चर वाले। क्या देखो ना, 1 4 2 4, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ोगे आगे। लेकिन ये वाला देखो तो इसमें x इसमें xy भी आ गया, xy, इसी को बोलते हैं 2 चर। देखो 1 4 2 चर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 चर, तो 1 चर वाले हैं। लेकिन तुम लोगों को पढ़ना है सिर्फ 1 चर वाले। क्या बहुपद में सिर्फ 1 चर वाला पढ़ना है, 2 चर वाला कभी नहीं आएगा। या तो आएगा तो खाली y रहेगा, रहेगा तो खाली z रहेगा, रहेगा तो खाली p रहेगा, एक साथ 1 2 चर नहीं आएगा। इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण अलग चैप्टर है, उसमें x y दोनों आ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इस समझाने के लिए दिए थे। यहाँ तक क्या हम समझाए, याद करो आराम से। हम समझाए कि बहुपद का प्रकार 2 तरीके से, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पे। पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, सब तुम लोग को याद होगा। बहुत अच्छा उसी में हम क्या समझाए कि जब भी ये सब पूछेगा तो सबसे पहले चेक करें कि सच में ये बहुपद है कि नहीं। अच्छा ये चेक करेंगे, बहुपद चेक करने के लिए चेक करेंगे कि ये सच में पद है कि नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि पद क्या होता है कि बहुत सारे पद, बहुपद क्या होता है, बहुत सारे पद का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे पद का समूह होता है। और बहुत सारा पद कितना हो सकता है, तो 1 2 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 लाख 10 लाख, पूरा अनगिनत हो सकता है। बस वो पद होना चाहिए। इतना सारा अगर कितना भी पद को अगर जोड़ देंगे ना तो वो सब के सब अगर सच में पद है और अनगिनत पद को आपस में जोड़ दिए हैं तो पूरे को हम बहुपद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पद है। ठीक, इतना अभी तक समझाए। साथ ही यहाँ पर 2 नया चीज़ सिखाए। क्या? कि कैसे हम पद का घात निकालेंगे। किसका? पद का घात। और बहुपद का घात निकालने के लिए सीखे। कैसे? कि इसमें जो कुछ भी पद दिया गया है, ऐसा पद जिसका हाईएस्ट पावर है। अब पद का घात निकालने आता है। अब ऐसे ही इसमें बारी बारी से पद का घात निकाल लिए। यहाँ पद का घात निकाले तो 8 आया, इस पद का घात निकाले तो 5 आया, और इस पद का घात निकाले तो 2 आया। और पूरे बहुपद का घात पूछा है तो इसमें सबसे हाईएस्ट किसका पावर है? ये 8। यानी बोल रहे हैं कि इस बहुपद का घात कितना है? 8। ऐसा नहीं कर देना कि 8 5 13 2 15, किस बहुपद का पावर 15। ये बहुपद का पावर पूछा है, कितना पावर वाला बहुपद है। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखते हैं 8 पावर। जैसे अगर हम तुमको बोले कि 4x³ प्लस 3x, यहाँ अगर 4 पावर दिए और यहाँ 3 दीजिए, माइनस 2x² प्लस 3x और प्लस 3, ये सब मिटा देते हैं। और देखो यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं। तुम्हारे किताब में ऐसा, तुम्हारा किताब में ऐसा दिया होगा, या 2x² प्लस 3x प्लस 5, या दिया होगा 3x का पावर 3 माइनस 4
4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ऐसा दिया है बुक में। देखो यहाँ पर एक ही चरना, एक ही कितना, एक ही चरना है। देखो x 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 x, एक चर वाला है, बहुत, यानी एक चर वाला ही तुम लोगों को दिखाई देगा, दो चर वाला नहीं। बोलो तो इसमें अगर हम पूछे कि बताओ इस ये क्या है, बहुपद है, तो चेक करेंगे बारी बारी से, ये पद ये पद ये पद सब बारी बारी से पद को चेक करेंगे। हमें तो पूरा अच्छे से दिख रहा है कि बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉलो हो रहा है। अच्छा बहुपद है, हम पूछेंगे कि ये जो बहुपद है इसका घात बताइए आप हमको। तो तुम जैसे ही देखोगे ना कि 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर इतना बोल दोगे कि 4 पावर। क्यों? क्योंकि देखिए ना सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे ऊंचा सबसे ज़्यादा पावर 4 है, तो 4 पावर का ये बहुपद है, बोले हो ना। ऐसे ही देखो यहाँ सबसे हाईएस्ट 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, इसमें सबसे ऊंचा पावर कितना है, 2 पावर वाला है, तो तुम इसको बोल रहे हो कि द्विघात है, 2 पावर वाला बहुपद है। ये जो बहुपद है इसका पावर कितना है, इस बहुपद का पावर 2 है। कहाँ से पता किए? यहाँ से। कि कैसे? क्योंकि सबसे ऊंचा यही है, इससे नीचा सब है। अब ऐसा नहीं ना किए कि 4 3 7 2 9 1 10 ऐसे जोड़ के बता दिए पूरा, नहीं। उसमें अगर बहुपद का पावर पूछा है तो उसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसका नाम बताएंगे, ठीक। ऐसे ही इसमें अगर पूछेंगे तो इसमें भी देखो एक चर वाला, एक चर वाला, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, इसका 3 पावर। तो ये जो पूछेंगे कि इस बहुपद का पावर बताओ, तो 3 पावर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हम अभी ये समझा रहे थे, क्या, पद का पावर और बहुपद का पावर। अगर हम इसमें पूछे कि बताओ इस पद का कितना पावर है, तो 4 पावर, इस पद का 3 पावर, इस पद का 2 पावर, इस पद का अलग अलग और बहुपद का अलग। समझ में आ गया? तो ये बहुत छोटा सा था, इसको दिमाग में एकदम नहीं रखा। अरे सारी क्या सिखा रही है, ये सब इतना सिंपल चीज़, बक ये सब कुछ बात है, ये तो ऐसे ही जानता है कोई भी। बहुत अच्छा, जानते हो तो बहुत अच्छा, माफ़ करना हमको। चलो आगे समझो। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो हम पहले समझते हैं एक पदी बहुपद को, हाल ही एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दिया हुआ है 3x स्क्वायर, हाँ सिर्फ दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो बताओ ये एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल अच्छे से समझना, पूरा एग्जाम्पल से समझ जाना। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक रैखिक, द्विघात, त्रिघात क्या होता है, इस लेक्चर में सिर्फ यही बात करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग शून्यांक वगैरह पर बात करेंगे, अभी सब बेसिक चल रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ देगा ना कि बताइए, एग्जाम में एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देखो, जरूर पूछेगा कि बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है। अब उसको सोल्यूशन करने के लिए देगा और तुम लोग गुना भागा करोगे, आगे बताते हैं कैसे। अभी तुम अच्छे से समझना क्या रैखिक के बारे में, और द्विघात त्रिघात ये सब हो गया, एक पदी द्विपदी, ध्यान से सुनो। अभी तक कुछ नहीं, देखो मतलब सब हम बेसिक अभी तक बताए, पिछला क्लास याद दिलाए, अब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो बहुपद का पद के आधार पे और घात के आधार पे 2 तरीके का प्रकार बता रहे हैं, इसका अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, 1 मिनट रुको, जोर से प्यास लगा है। चलो समझो, हम लोग जल्दी जल्दी एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। पहला लिए 3x स्क्वायर, बताओ ये पद के आधार पे जान रहे हैं क्या ये एक पदी बहुपद है? क्या बात करते हैं, अंधर है का? देखिए तो एगो पद नहीं है इसमें, और कहाँ दिख रहा है 2 पद 4 पद, एक ही वो तो पद है। क्या बात करते हैं, मजाक करते हैं आप, बहुत बहुत अच्छा। अगर ऐसा सोचे हैं तो ये एक पदी बहुपद है, पहचान कर रहे हो ना? यहाँ से ना घबराना, अरे हम पद घात नहीं पूछे हैं, द्विघात तो है, बहुत अच्छा, द्विघात तो हम पद के आधार पे पूछे। क्या एक पदी है? हाँ। द्विपदी है? नहीं नहीं, द्विघात है, द्विपदी नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, एक पदी है, एक पद वाला है, लेकिन अगर घात वाला पूछे तो 2 घात वाला है, द्विघात है, और पद वाला एक पदी। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, और पूरा आसान है। पद देखो ना, पद यही, इसी को तो पद बोलते हैं। अगर इसमें और जोड़ दिए 2x, तो ये एक अलग पद हो गया, तब ये कितना पद वाला बन गया? 2 पद वाला बन गया। लेकिन हम पूछ रहे कि बताओ ये एक पद वाला है? हाँ है, लेकिन अभी घात वाला हम कुछ नहीं बता रहे, ठीक। पद पर, खाली पद के आधार पे एक पद ही, समझ रहे हो कैसा रहता है, सिर्फ एक पद रहेगा। चलो आगे समझो, जल्दी जल्दी समझेंगे। बोलो 5, क्या ये पद है? अरे सर पिछला लेक्चरों में आप कितना दम चिल्ला के बोल रहे थे कि कोई भी एक नंबर आ जाए, कोई भी जो अचर है वो तो पद रहता है। क्यों? क्योंकि बगल में 0 पहुना के पावर 4 छिपा रहता है, और 0 पहुना के साथ
पिछले क्लास में तो बताया था, आप भूल जाते हैं, बहुत अच्छा है। यानी कि ये भी एक पद है। जैसे ही पद है तो कितना पद है, देखो तो एक ही गुना पद है, इसको बोलेंगे एक पद है, एक पदी बहुपद है। ठीक है। अच्छा ये बहुपद है कि नहीं? हाँ, अभी तो आप बोले कि एक पद वाला भी बहुपदे होता है, दो पद वाला भी बहुपदे होता है, तीन पद वाला भी बहुपद होता है, चार पद वाला भी बहुपद होता है। एक पद वाला का स्पेशल नाम दे दिए गए हैं, दो पद वाला के भी स्पेशल नाम दे दिए गए हैं, तीन पद वाला को भी स्पेशल नाम दे दिए गए हैं। एक पद वालों को एक पदी बोलते हैं, द्विपद वालों को दो पद वाले के द्विपदी बोलते हैं, तीन पद वालों के त्रिपदी, और चार पद वाले के बहुपद। यानी ये चार पद वाला भी बहुपद, तीन पद वाला, दो पद वाला, सब के सब बहुपद। ये तो आप बोलवे की हैं। तो ये एक पद वाला है तो ये भी बहुपद है। बहुत अच्छा। अच्छा आगे बताओ 2x का पावर 3, बताओ एक पद है इसमें? अरे घात नहीं देख लेना कि तीन घात है, त्रिघात है। अरे हम घात वाला नहीं पूछ रहे हैं, हम पद वाला पूछ रहे हैं। बोलो एक पद है? हाँ है, तो बोल दे कि हाँ एक पदी बहुपद है। उससे भी पहले तुम लोग चेक कर रहे हो कुछ क्या, कि सच में ये पद है कि चोट्टा इसे बेईमानी कर रहा है? ये चीज़ पहले देखना है। पद तो हम बाद में इसको बताएंगे, पहले चेक करें कि आदमी अच्छा है कि नहीं, बुरा आदमी नहीं ना है। चेक करो पहले, देखो दिख रहा है ना? हाँ, नाक मुंह से तो पता चल रहा है कि बहुत मासूम है, यानी पद है। पद है तो हम बता देते हैं कि एक पद है। बहुत अच्छा। आगे समझो, आगे है कि 9x + 3x, बस बोलो तो ये एक पदी बहुपद है। क्या मजाक करते हैं? अंधरा हैं आप? अंधरा मतलब आपको दिखता नहीं है? एक पद, दो पद, बस दो पद ही है तो आप अंधरा हैं, आप अंधरी हैं। देखिए क्या है, हम क्या बोले हैं, आपसे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले कि पद है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ध्यान देने के लिए बोले थे ना। हाँ, तो आप सच में अंधरा अंधरी निकले, ध्यान नहीं दिए, चश्मा लगाइए अच्छे से, देखो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ दिखा? अरे साला देखिए ना, ये दोनों अभी है दोनों एक ही जाति का, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, देखिए ना अभी जुटेगा और जानबूझ के अलग हो गया है ताकि हम लोग गलती कर दें। अगर इसको हम जोड़ेंगे, जब जुट रहे तो जोड़ेंगे ना, क्योंकि मैथ का रूल है कि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो, जितना ज़्यादा वो सरल हो, जितना ज़्यादा वो कटे छटे मरे, उसके बाद ही चेक करेंगे बहुपद और कुछ भी। ये सब बोले ना है? हाँ बोले हैं, तो समझो इसको। कह रहे ये दो पद दिख रहा है, तुम मारोगे एक पद, दो पद, दो पद, आप पूछ रहे हैं एक पद ही? ना 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 ना, आंधर हैं हम, आप आंधर हैं, ऐसा हमको अगर सोच रहे हो तो तुम लोग सच में आंधर हो, हम नहीं आंधर हैं। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि 9x 3x दोनों तो जुट सकता है, अभी दोनों को जोड़ो, 9 और 3 12, x को जोड़े हैं तो x मिलेगा। अब देखो तो उसी को ऐसे लिख सकते थे ना, तो ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये तो अभी टूटा हुआ था, जुट सकता था, उसका सिंप्लीफाई, उसका सॉल्यूशन हो सकता था। तो हम क्या बोले हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बहुपद है, क्या एक पदी बहुपद है, क्या द्विपदी बहुपद है, क्या एक घात वाला बहुपद है, क्या द्विघात वाला बहुपद है, क्या ये कुछ भी पूछा जाए या पावर पूछा जाए, तुम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे और बारी बारी से उसमें जो कुछ भी पद उसको चेक करोगे। हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए बारी बारी से पद को चेक करना है। अगर उसमें से एक भी नालायक निकल गया, बोल देंगे कि नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे आपको। चलो, यानी कि देखो इसको सोल्व किया तो 12x। अब बोल, अब कौन आंधर है? अगर तुम लोग बोले हो शुरू में कि ये दो पद वाला है, हमको आंधर बोले थे, अब कौन आंधर? बोल, समझ गए? तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी आंसर बताएंगे। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा समझ में आ गया कि ऐसा भी गलती होता है। डायरेक्ट देख के कि 1 2 3 4 5 पद गिन के मार दिया आंसर गलती और खुश हो के हम मैथ में 100 में 100 बना के आए हैं, मरेंगे उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि रूल नियम हमेशा यहाँ चलाते रहो, यही मैथ का सही करने का तरीका है। घर पे कितना भी अच्छा टीचर से पढ़ लो और घर पे अगर मैथ नहीं बना रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ तो लिख के रख लो, समझ गए? एक पदी द्विपदी समझते, बोलो 3x² + 2, थोड़ा ध्यान से धीरे बोलो ये दो पद का है, दो पद का है ना? अरे हाँ सर आप आंधर हैं, देखिए ना एक पद दो पद, इसका देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं जुटेगा, इससे अलावा इसके बाद से कोई इसको सोल्व ही नहीं कर सकते हैं, यही लास्ट है तो चेक करो। ये भी एक पद, दो पद, हाँ दो पद, तो दो पद तो मतलब द्विपदी बहुपद। अच्छा, हम अभी पद के आधार पे बांट रहे हैं। बहुत अच्छा, आगे बताओ क्या? 4y² - 3y - 6y।
बोलो, ये बोलो तो 2 पद वाला बहुपद है। अरे सर आंधर हैं आप, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद बक नहीं है। ऐसे अगर काट रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन में आएगा 3 पद भी कभी कभी रहेगा, तो तुम्हें चुनना है। तो इसको देखो तो 3 पद नहीं है, नहीं है। तो आंधरा आंधरी, ध्यान दो मक्खी, इसमें देखो कि यहाँ 2 पावर वाला, यहाँ भी 1 पावर वाला, यहाँ भी 1 पावर, ये दोनों क्या कर रहा है? दोनों को मार पीट के एक साथ मिलो, बैठो, दोनों भाई बहन एक साथ लग रहे हो, अलग अलग हाथ छोड़ के भाग रहे हो बाजार में, पकड़े गए तो हम भी माराएंगे। सही है बोल रहे, दोनों को मार चमेटा एक साथ कर दो, मार 4y², और ये दोनों को जोड़ेंगे तब प्लस। अरे 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 अब भी घोटाला करते हैं। नहीं नहीं, माइनस है तो माइनस में आएगा, 6 और 3 9 आएगा, y को जोड़े तो y। तो देखो तो 2 पद बन गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों साला भागते चल रहा था, दोनों को जैसे ही किए तो हो गया। ऐसे कर करके चेक करके ही बताना है। समझ में आया? बहुत अच्छा। 8y³ - 3 + 5। ध्यान से देखो, ये भी एक पद, 3 भी एक पद होता है, 5 भी एक पद होता है। बताइए द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है? बताइए क्या ये पूरा बहुपद है? तो हाँ बहुपद तो है। क्या ये द्विपदी बहुपद है? आंधर, अब हम नहीं आंधर, हम ध्यान हो गए। मतलब तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हम अब ठीक हो गए, अब हम आँख खोल खोल के देखते हैं। तो हाँ बताओ क्या? देखिए ना, ये दोनों अचर है और दोनों क्या कर रहे हैं? अलगे अलगे मार चमेटा एक साथ। 8y³ और ये दोनों को जोड़ेंगे तो अलग अलग साने तक घाटे। ये देखो 1 पद 2 पद द्विपदी। अच्छा आप एक बात बताइए, आप जितना एग्जाम्पल बताएं ना सब के सब हो ही गया, ऐसा रहता है एग्जाम में? नहीं नहीं, ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं। कभी कभी रहेगा कि इसमें से मतलब बताइए कि कौन द्विपदी है त्रिपदी है, तो उसमें कभी कभी नहीं रहेगा भी। इसमें तो हम जितना बताएं ना किसी तरीके से सोल्व करके हाँ ही निकला, लेकिन उसमें नहीं भी रहेगा। लेकिन हम सिखाने के लिए बताएंगे, तुम लोग चेक करना कि सच में 2 पद है ना। अगर 3 पद निकल गया तो नहीं बोलेंगे, अगर है तो हाँ बोलेंगे। हम समझाने के लिए बोले, ठीक? चलो आ गया समझ में? 1 पदी द्विपदी क्या समझा रहे? टाइम पास कर रहे हैं हम, आप सही समझें। चलो अगला समझो, क्या है? 4x⁵ - 3x³ + 2x²। क्या ये त्रिपदी वाला समझा रहे? बोलो तो ये 3 पद का बहुपद है? पहले तो दूर की बात, आप पूछे हमसे 3 पद का ना, हम पहले चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं, तभी बताएंगे कि त्रिपदी है कि चतुर्पदी है 5 पदी है। पहले चेक करेंगे। देखिए शक्ल से तो लग रहा है कि हाँ पद है, ये भी शक्ल से लग रहा है कि पद है, इसका भी शक्ल लग रहा है कि पद है। ये तो बहुपद निकला, नालायक कोई नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, आप क्या पूछे हैं? त्रिपदी। देखते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, और वो भी देख रहे हैं सबका अलग अलग पावर। हाँ 3 पद तो है त्रिपदी। और कोई अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है कि बाप रे बाप 5 पावर 3 पावर 2 पावर, ये 5 पद वाला पावर है, ये 5 पद वाला या 5 घात वाला पावर है, मार मार के मुक्का से मुंह नाक तोड़ देंगे। अरे हम पद पूछे हैं, पावर वूवर पे नहीं ध्यान दो, पद पे देखना है। ये पद जो है 3 पद है तो त्रिपदी बोलेंगे, ऐसे तो 5 पावर है तो 5 पद नहीं बोल देना, 3 पद, ये सब ध्यान देना। हम पद का भी बात कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा। आगे देखो क्या है कि 9x³ - 3x⁻² + 5। बोलो ये 3 पद वाला है, तो यहाँ 3 पावर 2 पावर 1 पावर, हाँ तीनों तो अलग अलग मिल रहा है, ये सब जुटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। अब क्या चेक करना है? क्या सच में जो 3 पद है जो आप पूछ रहे हैं, तीनों को चेक करेंगे, पद होगा तभी ना आंसर देंगे। चेक करो, इसका शक्ल तो लग रहा है कि ये पद है, पद चेक कर रहे हैं पद। अरे बाप रे बाप, घोटाला। देखो यहाँ तक तो सही था, x तक तो सही था, देखिए ना क्या हुआ, x का पावर -2 आ गया। -2 क्या है? 2 क्या है? 2 एक पूर्णांक है, और वो भी आगे में माइनस लगा है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, यानी कि चोट्टा निकला। क्या है? ये नालायक है, यानी ये सब गुड़ गोबर कर दिया। बाकी ये भी पद है, तो ये पद है, ये पद है, ये पद नहीं है, तो हम कैसे बोले कि बहुपद है? और आप पूछें कि बताइए त्रिपदी बहुपद है। अरे त्रिपदी बहुपद का तो दूर बात है, ये बहुपदे नहीं है, तो हम आंसरें नहीं बताएंगे। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बहुत अच्छा, समझ में आ गया कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। त्रिपदी बहुपद सबसे पहले चेक करें कि सच में वो बहुपद है ना,
अब बहुपद तो जानना, बहुपद पहचानना आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा। आगे देखो, y का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4y प्लस 9x³ प्लस 3y हो गया। बोलो, इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या ये त्रिपदी बहुपद है, और फटाफट क्या करेगा, गिनेगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, नहीं है। ऐसे अगर सोच रहे हैं तो मूर्ख हैं। पहले चेक कीजिए कि कहीं इसका और सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई और भी अच्छे से सरल हो सकता है क्या, ऐसा चेक कीजिए। तो बोलो यहाँ 4 पावर, और कहीं 4 पावर नहीं, तो ये y के पावर 4 रहेगा। यहाँ भी 3 पावर, यहाँ भी 3 पावर, ये दोनों है, जुटेगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, जुटेगा या घटेगा। यहाँ देखो तो प्लस में, यहाँ माइनस में, अलग अलग साइन, तो ये दोनों क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो प्लस का साइन आएगा, 9 में से 3 घटा तो 6, और x³ को घटाएं तो x³। ऐसे ही 3y और यहाँ 4y, और दोनों सेम साइन, तो प्लस में 4 3 7, y को जोड़े हैं तो y। तो देखिए सच में लास्ट में जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो 3 पद बन गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद बना, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। और ये क्लास हमें लग रहा है कि तुम लोगों को बोरिंग लग रहा हो कि भाई टी सब तो हम जानते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, बस सब टाइम बिगाड़ दिए, ऐसा सोच रहे तो बहुत अच्छा। चलो अब समझते हैं घात के आधार पे, अभी तक तो पद के आधार पे देखे, अब समझते हैं घात के आधार पे। डिफरेंस समझना कि क्या डिफरेंस, क्या अंतर हो रहा है इन सब में। चलो रैखिक बहुपद के बारे में समझते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक घात हो, क्या, जिसमें एक घात हो उसको रैखिक बहुपद। और एक होता है द्विघात, तुम लोग अच्छे से लिखना, हम तो ऐसे ही बस द्विघात। द्विघात का मतलब, द्विघात बहुपद का मतलब कि दो घात होगा। और त्रिघात, एक होता है त्रिघात। त्रिघात का मतलब 3 घात वाला, 3 घात वाला। देखो रैखिक का मतलब एक घात वाला बहुपद, मैक्सिमम पावर उसमें एक ही घात है। द्विघात का मतलब 2 घात वाला, और त्रिघात का मतलब 3 घात वाला, मैक्सिमम पावर। अब कैसे है समझते हैं, ठीक। और नाम से ही पता चल रहा है कितना सिंपल है। चलो समझो जल्दी जल्दी। बोलो 8x - 5, हम पूछ रहे बताओ ये क्या रैखिक बहुपद है। तब गिनने ना लगना कि 1 पद 2 पद, अरे आप पद नहीं गिनना है, आप पावर गिनना है। क्यों, क्योंकि घात के आधार पर आप पूछे हैं। रैखिक कैसे बनता है, घाते के आधार पर ना, तो आप पद नहीं गिनना, अब घात की देखना है। घात की, घात मैक्सिमम पावर मतलब सबसे ऊंचाई वाला घात, सबसे ऊंचा घात इसमें किसका है, क्या है। तो बोलो इसमें 2 पद है, दोनों पद में चेक करो, इसका पावर कितना है 1, और इसमें भी पावर कितना है 0। तो बोलो ये दोनों पद में यहाँ पावर कितना है 1, और यहाँ पावर कितना है 0। तो बोलो तो ये बहुपद का कितना घात है, बहुपद का घात पूछ रहे हो। इसके पहले हम सब पढ़ाए, अभी तुरंत ही पढ़ाए। बहुपद का घात पूछेगा और एक पद का घात पूछेगा, तो कैसे बताना। तो बोलो इस पद का घात निकाले तो 1, और इस पद का घात निकाले तो 0, और इस पूरे बहुपद का घात अगर पूछेंगे तो कितना 1। तो बोलो तो जिस बहुपद का घात 1 होता है तो उसी को तो रैखिक बोलते हैं। समझ गए। इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। कैसे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, सबसे ऊंचा पावर 1 पावर है, और 1 पावर वाला कहीं तो रैखिक बोलते हैं। बहुत अच्छा। चलो अगला समझो। अगला क्या है, √5y। बोलो तो ये क्या है, एक पावर वाला, क्या बोल रहे, रैखिक बहुपद है, ये हम पूछना चाहते हैं। पहले आप देखिए कि क्या है, बहुपद है, पता कीजिए। देखिए आगे में √5 आ गया, बाप रे बाप, ऐसे मत करना, क्योंकि आगे में √5 क्या है। ऐसे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि सब में आ जाता है उसमें, संख्याओं का समूह। तो ये तो सही है। और यहाँ y का पावर 1 है, यानी कि यहाँ एक घात वाला ये बहुपद है, और इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये क्या हो गया, ये एक रैखिक बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। अच्छा, ये बात बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बस बारी बारी से तुम लोग बुक में से बनाना, ठीक। अगर है 2x - 5/6, देखिए ना सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर से गड़बड़ कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाइए, तभी कुछ पूछिए। आप पूछें क्या कि रैखिक है, हम पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सोचिए। और यहाँ पर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नाम सिमरन को सिखाए हैं, अगर उसको याद आए तो हम सिखाए हैं। और यहीं पर फिर से बांटने वाला बात आ गया, किसी के साथ अन्याय मत करना। ये जो 6 है ना, 6 ये दोनों का हिस्सा है।
अगर इसको आपस में अलग अलग देखो तो यहाँ ऊपर में कितना है माइनस, ऊपर में देखो तो एक पद दो पद बन रहा है। इसको अगर टुकड़ा करेंगे ना टुकड़ा, तो ये जो 6 है तो 6 को देखो तो ऐसे लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे है। ये 6 का कहीं पर अगर टुकड़ा पता चल रहा है कि ये 6 किसके साथ बट रहा है, नहीं ना। देखो ध्यान से देखो कि 2x माइनस 5 है और बट्टा में 6 है, तो ये ऊपर में तो पता चल रहा है कि ये 2x अलग है रे 5 अलग है, पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये जो 6 है इसका कोई पता चल रहा है कि ये कैसे अलग है, नहीं ना। लेकिन जब बांटेंगे ना, ये दोनों अगर आपस में अलग अलग होना चाहेगा कि ना हम तोरा साथ ना रह बुआ तो ना रह, मतलब कि 2x बोलेगा कि हम अलग रहेंगे, 5 बोलेगा तो अलग रहेंगे, तो ये 6 चिल्लाएगा कि पापा क्या, अरे ये 6 चिल्लाएगा कि अरे ना ना हमको छोड़ के मत जाइए। कैसे, अरे हम मर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, डिसाइड कीजिए तो आप फैसला करेंगे। आप क्या, आप क्यों, क्योंकि आप स्टूडेंट है। कैसे, आप अच्छा स्टूडेंट है। कैसे, तो ये वाला समझो कि अगर कोई नंबर ऐसे टुकड़ा हो रहा है ऊपर वाला, और जो नीचे बेस में अगर एक नंबर है तो उसको दोनों के साथ देंगे। यानी कि ये जो 6 है ना, टुकड़ा होगा तो इसके साथ भी जाएगा और टुकड़ा होगा तो इसके साथ भी जाएगा। अरे सर ये एलसीएम है, देखिए ना ऐसे करेंगे तो 6 एलसीएम और 2x का 2x और 6 एकम 6 तो 5 एकम 5, फिर से तो वही बना। ये मैजिक है, मैजिक। हमको तो ये सब आता है, आप मूर्ख बना रहे हैं हम लोग को। ये कोई नया बात कैसे है। अरे जब हम एलसीएम करके ऐसे लिखे थे तो टुकड़ा करेंगे तो ऐसे तो होना ही चाहिए, भिन्न का जोड़ तो यही तो होता है। अरे सर कितना आसान बात है कि 2x बट्टा 6 माइनस 5x भिन्न का घटाव था, एलजेब्रा का भिन्न। और इसको अगर हम बनाए तो दोनों 6 और 6 के एलसीएम 6 आया, पहाड़ा पड़े थे 6 एकम 6 एक बार में, तो 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x, माइनस है तो माइनस, 6 एकम 6 तो 5 एकम 5, फिर से तो यही वाला आ गया। तो आप क्या नया बोल रहे हैं। हम सच में हम पहले से जानते हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, क्या तुम लोग को याद रखना है कि अगर ऐसे कोई अगर टुकड़ा होता है, कैसे कैसे, अगर मान लो 3x स्क्वायर माइनस 5x बट्टा 6 और बट्टा में यहाँ पर 2 है और हम चाहते हैं कि सबका टुकड़ा करें, तो 3x स्क्वायर के साथ भी 2 जाएगा, माइनस है तो माइनस, 5x के बाद साथ भी 2 जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 6 के साथ भी 2 जाएगा। देखो ये 2 यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, कोई एक के साथ नहीं जाएगा। समझ में आ गया कि कैसे टुकड़ा होता है। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि 2x माइनस 5 बट्टा 6, हम पूछे क्या ये रैखिक बहुपद है। रैखिक मतलब एक बहुपद। तो इसको पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, तो 2x बट्टा 6 और माइनस 5 बट्टा 6 अलग अलग कर दिए। अच्छा ये 2x बट्टा 6 को हम लिख सकते हैं 2 बट्टा 6 इंटू एक्स, लिख सकते ना हैं। अरे ये हो गया क्या, अचर, और ये हो गया चर। अरे इसको लिख सकते हैं। ये सब समझो, ये सब बहुत आसान है। 2x बट्टा 6 है तो ये सब गुना भागा में है, तो गुना भागा में इसको लिख सकते हैं कि 2 बट्टा 6 और x को अलग कर देंगे, ताकि जब तुम अलग किए हो इसको गुना करोगे तो 2x बट्टा 6 ही आएगा। अरे इसको हम अलग अलग अगर करें कि 2 बट्टा 6 अलग कर दे और x को अलग कर दे, इसको टुकड़ा करो, 2 बट्टा 6 गुने x कर सकते ना है, कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर 1 है, ये दोनों आपस में गुना होगा तो 2x और ये दोनों गुना होगा तो 6, तो फिर से यही आ रहा है कि नहीं, तो उसको टुकड़ा कर सकते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम कहते हैं कि मैथ में ये सब एकदम तुम लोग एकदम फटाफट करो, इसी को सीखना है। यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही सब, इसी को कैलकुलेशन बोलते हैं कि यहाँ मत घबराना। समझ में आ गया। तो इसको इतना लिख सकते हैं, यानी 2 बट्टा 6 x लिख सकते हैं और प्लस 5 बट्टा 6। देखो तो इसमें देखो तो ये पूरा एक बन गया 2 बट्टा 6 x। क्या ये पद है, हाँ पद है। देखिए ना अचर आगे में आ गया, अचर का पावर 1 है और भी पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हाँ ये तो पद है, ये भी पद है, क्योंकि 5 बटा 6 क्या है, एक अचर पद है और अचर तो हमेशा बहुपद पद होता है। जब पद है तो पद है। अब बताओ कि इसमें सबसे ये जो बहुपद है, ये बहुपद न बना क्योंकि एक पद और 2 पद दोनों को आपस में कॉम्बाइन किए हैं, आपस में मिलाए हैं। तो जब एक पद, 2 पद, 4 पद, 10 पद, ढेर सारा पद आपस में मिलता है तब बहुपद ही तो होता है। तो बोलो ये बहुपद बन गया। अच्छा बहुपद का हम पूछ रहे हैं कि इसका क्या ये बहुपद रैखिक बहुपद है, तो आपको पता है कि रैखिक बहुपद के लिए एक घात होना चाहिए। तो क्या ये सच में इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ जब ढूंढे तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर 1 निकला, तो बोले हैं कि हाँ ये एक रैखिक बहुपद है।
समझ में आया? ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन द्विघात बहुपद है, बताइए इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है, और वहाँ पर ना उल्टा पलटा करके देखा ताकि तुमको सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के बाद चेक करना है कि क्या द्विघात है कि त्रिघात है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, चलो समझो आगे। लो समझो, अगला क्या है कि 3x² माइनस 2x बट्टा x। देखो क्या ये द्विघात रैखिक बहुपद है? हम रैखिक के बारे में पढ़ा रहे। क्या ये रैखिक बहुपद है? कोई अगर खरखाएगा ना, अरे बाप रे बाप 2 पावर, ना 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 ना, सबसे हाईएस्ट तो पावर 2 आ गई, ये तो द्विघात है, द्विघात है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो मूर्ख हैं। अगर ऐसे सोच के डायरेक्ट इसको गलत कर दिए तो आप मूर्ख हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए ना नीचे अटपटांग दिख रहा है, तो इसको पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई, इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ये सब करने का आदत बनाइए। अगर ऐसे ही यहाँ 2 पावर देख के हड़क के हम पूछें क्या रैखिक, और आप याद करके रखेंगे रैखिक बहुपद के लिए 1 पावर होना चाहिए, ऐसा याद किए हैं। और जैसे ही देखें यहाँ 2 काट छाट के मार दिए, आप भी मरेंगे, ये भी मर गया बिना मतलब का। ध्यान दीजिए कि यहाँ कुछ ना कुछ अटपटा है। क्या अटपटा है? नीचे में x है, और अभी तो सीखे कि इस x को अगर हम अलग अलग बांटना चाहें तो ये जो x है इसके साथ भी जाएगा, 3x² बट्टा x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 2x के साथ भी जाएगा। देखो कैसे हम बंटवारा किए हैं, सिर्फ लिखे हैं इसको ऐसे ही, और बंटवारा करने की ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो इसके नीचे भी x गया और इसके नीचे भी x गया। अब ध्यान दो, 3x² बट्टा क्या है? x, और माइनस 2x बट्टा क्या है? x। बोलो तो यहाँ x से एगो x कटेगा कि नहीं? अरे यहाँ 2 क्या है? यहाँ कितना पावर है? 2 पावर, मतलब 2 गो x है। तो यहाँ से अगर हम 2 x में से एक x काट दिए और यहाँ से x से x काट दिए तो यहाँ क्या बचेगा? 3 का 3 बचेगा, और यहाँ जब 1 पावर कट गया तो 1 पावर बचेगा, यानी x एक और बचेगा, और माइनस में यहाँ x से x कट गया तो 2 बचेगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के क्या आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन के आएगा 3x माइनस 2। अब बताओ ये एक बहुपद है? तो हाँ। अब बताओ इस बहुपद में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तो ढूंढो। यहाँ x का 1 पावर दिख रहा है, यहाँ x का पावर 0, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 1, यानी 1 पावर सबसे ज़्यादा है। एक ही पावर वाला को तो रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो हम क्या पूछे थे, क्या ये रैखिक बहुपद है? अगर कोई यहीं से देख करके इसको काट देता कि नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पावर दिख रही है तो द्विघात बहुपद है। अगर ऐसा सोच के यहीं पर काट देते तो क्वेश्चन गलती हो जाता ना। लेकिन जब यहाँ हम सिंप्लीफाई किए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, उसके बाद से चेक किए तो सच में ये निकल गया रैखिक बहुपद। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्जाम में पूछे क्या बताइए ये द्विघात है, और रहेगा उल्टा पलटा करके दिया हुआ, उसको सॉल्व करके बनाना है। बहुत अच्छा, हमें विश्वास है कि आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, और हमें इतना भी विश्वास है कि आप में से बहुत लोग हैं जो कह रहे क्या है सब तो आता है, आप हम जान रहे टाइम पास कर रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलो द्विघात को समझते हैं। क्या है? 6x² माइनस 3x प्लस 2। बताइए ये क्या द्विघात बहुपद है? तो आप तो दूर की बात, द्विघात बहुपद तो बाद में, पहले हम जांच करें कि ये बहुपद है कि नहीं। देखिए बहुपद है, अरे लक्षण से तो दिख रहा है कि बहुपद है। अच्छा है। अब क्या है तो क्या चेक करते हैं कि 2 पावर, द्विघात बहुपद के लिए 2 पावर होना चाहिए, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर। इसमें जितना भी पद दिया गया हो, इसमें ना पद कम से कम ना हजारों को पद दिया गया रहेगा, लेकिन उसमें ना मैक्सिमम अगर 2 है तो हम बोले कि हाँ 2 है। तब बताओ ये हो गया, यहाँ पर कितना था? 2 था। चलो ठीक, बोलो इस पद के पास गए तो मैक्सिमम पावर 2 मिला, इस पद के पास गए तो मैक्सिमम पावर 1 मिला, इस पद के पास गए तो मैक्सिमम पावर 0 मिला, और ये तीनों में कंपेयर किए तो सबसे ज़्यादा पावर 2 मिला। इसका मतलब इस बहुपद का पावर 2 मिला। जैसे इस बहुपद का पावर 2 मिला तो बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। अरे इस बहुपद का घात कितना मिला? 2। देखो सबसे हाईएस्ट घात कैसे निकाला जाता है, यहाँ से पता चला कि सबसे हाईएस्ट जो घात है, सबसे ऊंचा घात, सबसे बड़ा घात 2, इसलिए द्विघात। चलो समझ में आ गया, ऐसे चेक करना है। अगला देखो क्या है? 2√2x² प्लस 5x का पावर 3/2। देखो समझो, बोलो तो ये द्विघात बहुपद है। कोई अगर खरखाई में तुरंत चेक किया कि हाँ 2 पद तो दिख रहा है, हाँ है। अरे चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये बहुपद है, तब ना बताएं कि है कि नहीं द्विघात। चेक करो तो ये एक लक्षण से दिख रहा है, क्यों कि 2√2 तो यहाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये अचर है, और अचर कोई भी वास्तविक संख्या, ये एक वास्तविक संख्या है। यहाँ 2 पावर है और 2 पावर प्लस में है, तो ये क्या है? एक पूर्णांक है, और प्लस में तो धनात्मक पूर्णांक, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ 5 तो ठीक है,
x भी ठीक है, लेकिन x का पावर 3/2 आ गया, और ये ऐसा पावर है कि आपस में कट भी नहीं रहा है। कभी कभी देखो ना, पिछला वीडियो का अगर ध्यान से देखो होगे तो उसमें देखना कि पावर 6/2 आ जाता है, लेकिन वो कट जाता है, उसके बाद से नहीं करते, लेकिन इसमें कट भी नहीं रहा है, यानी पावर जो है ना सब बट्टे में रह गया, भिन्न में रह गया। और हमेशा होना चाहिए पूर्णांक संख्या, पूरा नंबर, लेकिन ये तो पूरा परिमेय संख्या रह गया, तो परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि निकल गया क्या, नलायक। नलायक चोट्टा अगर है तो ये पूरा का पूरा सब कुछ गड़बड़ा दिया। जैसे ये पूरा गड़बड़ा दिया यानी कि बहुपदे नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो आप हमसे क्या पूछेंगे कि द्विघात है कि त्रिघात है। अरे बहुपद नहीं है तो आप हमसे मत पूछिए कि द्विघात है कि त्रिघात है। अगर ऐसा सोच के मैथ बनाते हैं तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और नहीं सोचते हैं तो दिमाग को विकसित कीजिए, दिमाग चलाइए कि सच में ऐसा होता है। समझ में आ गया? चलो अगला समझते हैं। अगला क्या है, YQ - 3y² + 7y और बट्टा में y। ठीक, फिर से अटपटा दिख रहा है, और आप पूछें क्या कि बताओ ये द्विघात बहुपद है। देख क्या कह रहे, बाप रे बाप, यहाँ 3 घात वाला है। ना द्विघात कहाँ से, 3 घात वाला, त्रिघात बहुपद है। ऐसा सोच कर तुरंत इसको गलती कर दिए तो गलत बात है। पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले तुम लोग इसको क्या करो कि जैसे अटपटा दिखे उसको सबसे पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद से आंसर दो। समझ में आया? हाँ, ये सब एकदम माइंड में फिट करो कि जैसे कोई पूछेगा कि द्विघात है, जैसे कोई पूछेगा त्रिघात है, हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। अगर नहीं दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद से चेक करें क्या उसमें जो भी पद आया है सच में पद है ना, कि कोई घोटाला नहीं ना कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तब चेक करें कि इसका कितना पावर है। दिमाग में फिट करो। एग्जाम में ना इस लेक्चर से और पहला लेक्चर से तुम लोगों के कम से कम 10 नंबर नहीं बन गया ना तो हमसे बोलना। 10 नंबर का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। बताइए इसमें से कौन द्विघात है, बताइए इसमें से कौन त्रिघात है, और सॉल्यूशन करके तुम लोगों को निकालना होगा। फिर ये पहला लेक्चर से आएगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है। ऐसे कर से तुम लोगों को इतना कम से कम ना तो 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकता है। हम पूरा चैलेंज करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखना, और जैसे तुम लोग का अगर गेस्ट पेपर आएगा उसमें पलट के देखना, बहुपद वाले चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे ही भरा रहेगा कि बताओ इसमें से कौन बहुपद है, बताओ इसमें से कौन द्विघात बहुपद है, बताओ इसमें से कौन त्रिघात बहुपद है। ऐसे करके बोलेगा कौन इसमें से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसा क्वेश्चन भरा रहेगा। ऐसे सोल्व करना है। मेरा ये जो क्लास है ये दूसरा क्लास और ये पहला क्लास, इसके फर्स्ट पार्ट वाला, दोनों को अगर अच्छे से सुने हो ना, हम पूरा चैलेंज करते हैं कि तुम लोग को 10 नंबर दिलवाएंगे। आने वाला समय में शून्यांक बाकी है। इस क्वेश्चन से 10-15 नंबर, इस चैप्टर से 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। बस ध्यान से तुम लोग सुनना। क्या? ध्यान से सुनना, कलम कॉपी लेके बैठना हमेशा। चलो ठीक है, चलो समझो। अरे क्या सर, क्या आप भी गजब इंसान हैं, ज़्यादा आपके पास इंक हो गया है, सॉरी। चलो ये क्वेश्चन है, और ये क्या अटपटा दिख रहा है, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बदलेंगे। क्या हम चाहते हैं कि x y को हटा दें, तो y कैसे हटेगा? पहले तो सबके साथ बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। अरे यही ना एक उपाय है, तुम y को कैसे हटा सकते हो? एक उपाय है कि सबके साथ पहले बंटवा दो, अलग अलग बंटवा दो, जो हम टेंशन में नहीं रहेंगे, तुम लोग सब हट जाओ। ऐसे घर में लड़ाई होता है ना कि हम कोई के हम भार नहीं उठाएंगे, जाओ अपन भाग। यानी y को पहले सबको दे देंगे कि ले अपन अपन हिस्सा, एक चलते लड़ाई हो रहा है। यही नीचे आया से हमको अटपटा दिख रहा है। पहले तो सबके बांटेंगे, जो बांट उसके बाद फैसला होगा क्या होगा। बांटो, यही ना एक उपाय है। हाँ यही उपाय है। YQ भी बोले कि दे दे हमारे, फिर 3y² भी बोले कि लावत ना हमार दा, फिर बोले कि 7y। ये चला है कि मम्मी देखो। अब उसके बाद क्या है कि आओ बेटा, क्या करेंगे कि ये y से एक पावर कट जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये सब मैथ बनाने का तरीका सीखो। हम यहाँ काट रहे हैं, पूरे को नहीं काट देना। अरे यहाँ पर 3 पावर है और इसमें से एक पावर घट रहा है, यानी कि इस पावर को काटेंगे। ठीक, यहाँ एक y कटेगा नीचे से एक पावर, और यहाँ क्या कटेगा इससे, और ये y कट जाएगा पूरा y से। क्यों कट रहा है? क्योंकि भागा में है, नीचे से ऊपर कटता है। अरे सब हम बचपन में सीखे हैं, क्या सिखा रहे हैं ये सब। ठीक है, बहुत अच्छा, सॉरी। यहाँ पर 3 पावर था और एक y कट गया तो कितना पावर बचा? 2 पावर बचा। माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या था 3y² था तो एक घट गया, तो 3 का 3 तो ऐसे ही बचा रहा। y² था तो एक पावर बचा,
तो y के y लिखो, प्लस था तो प्लस दे दिए, यहाँ 7 और यहाँ y से y कट गया तो खाली 7 बचा। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, बन गया ना। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना तो इसमें 3 को पद दिख रहा है। अब तीनों पद में चेक करें कि यार सच में पद है ना, हाँ तो लक्षण से तो लग रहा है कि सब पद है। जैसे ही पता चल गया कि ये पद है, आप बताएंगे कि ये बहुपद है। और जैसे ही पता चलेगा कि ये बहुपद है, आप क्या पूछेंगे कि क्या ये द्विघात बहुपद है। तो हमको पता है कि द्विघात बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, पावर यानी घात 2 होना चाहिए। क्या, मैक्सिमम पावर। हम तीनों में चेक किए, यहाँ सबसे मैक्सिमम पावर 2, फिर 1 पावर, फिर 0, यानी 2 के अलावा और कोई इसमें पावर नहीं है जो ज़्यादा है। जैसे ही ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा 2 पावर, तो हम बोल रहे हैं कि ये द्विघात। बस यही करना है, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। फिर अगला क्वेश्चन 2x - 3 और एक है 3x - +2। बोले कि क्या ये द्विघात बहुपद है। तुम कहो कि द्विघात, पगलाल है का। देखिए तो यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, ये तो रैखिक है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, मूर्ख हैं, हम नहीं पागल हैं, आप सब पागल हैं। अगर ऐसा सोच रहे क्या यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, कैसे 2 पावर रहता है द्विघात के लिए। आप पूछें द्विघात, अरे हम ये भी बोले हैं कि जैसे हम पूछेंगे ना, कोई भी पूछेगा ना एग्जामों में, तो सबसे पहले तुम लोगों को उसको ना ऐसे रहता है, देखो तो ऐसे देखो बहुपद। अरे बहुपद एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, तो पहले सोल्व करो। अब देखो तो ये दिख के क्या लग रहा है, गुना आता ना है। तो हाँ, अभी तो पहला बेसिक क्लास में पढ़ाए, तो चलो बारी बारी से गुना करो, जल्दी गुना करते हैं। 3 दूनी की 6 और प्लस प्लस प्लस, x में x स्क्वायर, यही इसको साथ गुना करेंगे तो प्लस 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 और 2 दूनी की 4, x का x। फिर इसको गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस और 3 3 की 9 और x का x, यही माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी की 6, ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि हमको गुना आता है। 6x स्क्वायर का कोई नहीं मिला तो 6x स्क्वायर, यहाँ ये दोनों अलग अलग है साइन, तो घटेगा तो माइनस में 7, 9 में से 2 गया तो 7, x को घटाया तो x - 6, ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक किए तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, और तीनों का लक्षण दिख रहा है कि पद का है, यानी कि ये बहुपद है। आप क्या पूछे थे हमसे, द्विघात बहुपद। हम सब कुछ पूछ के मतलब चेक करके रख लिए, क्या कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिए। फिर उसके बाद हम इसका बारी बारी से चेक कर लिए कि पद है कि नहीं। जैसे चेक कर लिए तो हम पता कर लिए कि ये बहुपद है। अब आपका आंसर देते हैं कैसे। आप पूछें द्विघात ना, हम चेक करें कि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। क्या इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, 2 पावर 1 पावर 1, यानी कि 2 के अलावा इससे ज़्यादा कोई नहीं है। इसका मतलब कि सबसे हाईएस्ट पावर इसका कितना है, 2। जैसे ही पता चल गया इसका मतलब ये क्या, द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा, आप लोग इतना समझदार हो कि ऐसा टीचर तो ऐसे लड़के के पढ़ाता है जिसके लिए इतना कम भूखना पड़ता है। बहुत अच्छा तुम लोग हो। 2x3, अब समझ रहे हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। 2x3 - 9x स्क्वायर + 5x - 3। बताओ ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अच्छा, हम यहाँ ऐसे मिटा दिए, तो बोलो तो ये त्रिघात बहुपद है, यानी इसमें एक पद है। आप हमको उससे पद नहीं पूछे हैं, आप हमसे पूछे हैं कि त्रिघात है कि नहीं। तो एक पद है या उसमें 4 पद रहे, 5 पद रहे, 6 पद रहे, आप हमसे एक घात, द्विघात, त्रिघात, घात पूछे हैं, तो हम पद से क्यों मतलब लिखेंगे। हमको पद से मतलब नहीं है। आप पूछे हैं घात वाला कि एक घात वाला है, यानी रैखिक है कि द्विघात है, त्रिघात, आप घात वाला पूछे हैं तो हम पद से मतलब नहीं रखेंगे। कितना भी पद रहे, हमको बस देखना है कि आप त्रिघात पूछे हैं तो त्रिघात है, इसमें 3 घात है मैक्सिमम। हाँ, इसका मतलब कि एक पद है फिर भी ये त्रिघात है। आप पद नहीं पूछे हैं, आप क्या घात पूछे हैं। त्रिघात है तो देखो 3 घात है, उसके बाद से रहे ना, क्यों, क्योंकि हम पहले ने समझाए हैं कि इसके बाद से 2 पावर वाला, 1 पावर वाला नहीं हो रहेगा ना, तो ये बहुपद है। अरे पिछला क्लास में समझाए हैं, सब कुछ याद रखोगे ना अच्छा से, तो हम एक भी बात गलत नहीं बोलते हैं। ठीक, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। अरे ना, बहुत बेईमान है, बहुत छोटा आदमी है। फेरा में पड़े ना मार मतलब मार के मुँह नाक तोड़ न दिए तो कहना, मतलब ऐसा तुम लोग नहीं करना। ठीक, चलो 2x का पावर 3 हो गया। बोलो ये त्रिघात बहुपद है। हाँ, क्यों, ऐसा नहीं कहना करे बाप रे और कुछ ना है, खाली ऐसी है बंडा, ये तो अगर लग रहा है पूछी उछी कटल है। अरे नहीं, हम बस पावर वाला, घात वाला पूछे हैं। बोलो तो ये पद है ना, तो हाँ, तो ये क्या पद है, तो ये बहुपद है ना, तो हाँ। अब हम पूछे कि क्या ये एक पदी बहुपद है, तो बोले हाँ एक पदी बहुपद है। हम पूछें क्या ये त्रिघात वाला बहुपद है, हाँ त्रिघात वाला बहुपद है। क्या हम पूछें कि त्रिपदी वाला बहुपद है, त्रिपदी वाला, पदी वाला मतलब पद वाला। देखो तो इसमें 3 पद कहाँ दिख रहा था, ना। द्विपदी वाला, ना। अच्छा, एक पदी वाला, हाँ। त्रिघात वाला, हाँ। द्विघात वाला,
बट औकाते नहीं, 3 हो गया, कहाँ से 2, सबसे हाईएस्ट 3 हो गया, तो अब 2 घात कहाँ से आएगा? अरे वाह, इतना अगर सच में क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग तो महान हैं। अच्छा, तो हम समझा रहे हैं क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हम जानना चाहते हैं कि क्या ये त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ देखें कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, पद से मतलब नहीं है। अच्छा, इसको भी पद पूछे तो 4 पद, अच्छा चारों पद में बारी बारी से हम देखें कि सब के सब पद है, और ये पूरे को मिला के देखें तो बोले कि ये बहुपद है। जैसे बहुपद निकला, आप पूछें क्या कि क्या ये त्रिपदी बहुपद है, या सॉरी त्रिपदी नहीं, त्रिघात बहुपद है। ध्यान रखना, त्रिपदी त्रिघात, त्रिपदी मतलब पद की बात कर रहे हैं, त्रिघात के मतलब घात की बात कर रहे हैं। त्रिपदी बोलेंगे तो तुम पद गिनने लग जाना, अगर घात की बात बोलेंगे तो घात देखने लग जाना। ये एक शायरी है। चलो, त्रिपदी यानी तीन घात वाला त्रिघात हम पूछे हैं, तो बोलो यहाँ ये 3 घात मैक्सिमम, उसके बाद 2 घात, 1 घात, यानी 3 के बाद हाईएस्ट कोई घात नहीं है, बाकी सब के सब कम है। तो सबसे ऊंचा घात देखा जाता है। सबसे ऊंचा घात कितना है? 3 वाला, 3, यानी कि ये जो सबसे ऊंचा 3 घात है, उसके बाद 2 है, 1 है, 0 है, इसमें सबसे ऊंचा 3 घात, इसलिए बोलेंगे त्रिघात वाला बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। समझ में आ गया? ऐसे ही बारी बारी से एग्जाम में भी आता है, तुम लोग ये सब समझो और प्रैक्टिस करो, अपना बुक खोल करके और आराम से समझो। इसी तरीके से अगर अगला लेंगे 4x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x बट्टा x, फिर देखो फिर से आया है एक ठो नालायक, और फिर घर में लड़ाई लगवाएगा। इसी के चलते ना हो रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसी को बोलो कि अपन अपन संभाला, हमरा से नहीं संभलेगा, हमसे नहीं संभलेगा, अपना अपना संभालिए, इसको अपना ले लीजिए। बाप रे बाप, बहुत गर्मी है। तो इसको अगर बारी बारी से बांटेंगे तो 4x का पावर 4 बट्टा x माइनस 3x क्यू का बट्टा, सबको बांट रहे हैं 4x बट्टा x। अब जैसे ही बांटे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। देखो यहाँ 4 को पावर था, अरे x का पावर 4 का मतलब क्या कि यहाँ x गुने x गुने x गुने x, और नीचे में क्या है? x है, और यहाँ पर क्या है? 4 है। तो एक x से x काटेंगे तो 4 का 4, x में x से x तीनों से गुना होगा तो x क्यों होगा, तो यहाँ पर 4x क्यों हो गया कि नहीं? अच्छा, तो यानी यहाँ पर हम यही करें कि यहाँ से ऐसे काटे तो बोलो तो 4 के 4 तो ऐसे बचा रह गया, x के पावर 4 था और एक x कट गया तो x का पावर 3 बचा। तो देखो तो यही चीज़ तो यहाँ बचा है, माइनस का माइनस। अच्छा, यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? देख रहे हो ध्यान से, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ। माइनस का माइनस, ऐसे ही देखो यहाँ पर 3 का 3 हो गया, एक्स क्यू और x है तो x क्यू से एगो x कट गया तो 3 पावर में से 1 पावर कट गया तो यहाँ 2 पावर बचा। ऐसे ही यहाँ 1 पावर था और 1 के पावर वाला कट गया तो 0 पावर बचा, यानी 4x का पावर 0 बटा, x के पावर 0 बचा मतलब x बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। समझ में आया कि कैसे कट जाता है पावर? हाँ, कैलकुलेशन करो तुम लोग, और नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके देखना। तो अब देखो ये जो नया स्टैंडर्ड फॉर्म बना है यहाँ, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पद सही से पद है ना? हाँ। क्या ये पूरा बहुपद है? तो हाँ। क्या इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 है? देखिए ना, यहाँ 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0, यहाँ सबसे हाईएस्ट तो 3 है, इसका मतलब है क्या? ये त्रिपदी बहुपद है। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर लास्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं तो समझिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगा। गलिया रहे होंगे इतना देर की, कब बकले है, सब तो हमको आता है, इस वक्त के टाइम पास खाली कर ले, और एक चक्कर में हम भी यहाँ पर बैठल हैं। माफ़ करना अगर ऐसा सोच रहे हो तो। 3x ये है ऐसे, और फिर है 3x माइनस 2। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, और पूछे कि बताइए क्या इसमें त्रिघात बहुपद है, और आप खरखा बन के बस बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बिना कुछ किया आप देखेंगे कि ना 2 पावर, कहाँ इसमें 3 पावर दिख रहा हो। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के लिए 3 पावर होना चाहिए। यहाँ देखिए तो 3 पावर कहाँ है, ऐसे सोच के इसको मार दे कि नहीं, तो गए काम से, गया 1 नंबर आपका। इसको समझो, और 1 नंबर नहीं 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन बहुपद। अब बड़ा आएगा, तुम लोग करना सीखो, अब पढ़ रहे हो किस लिए? चलो जल्दी से गुना करते हैं। क्या बारी बारी इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6, x में x स्क्वायर से तो x क्यू, यही इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी की 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर। ऐसे ही इसका गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 से 9, x में x स्क्वायर। फिर इसी को इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी की 6 और x का x। कैलकुलेशन करना सीखो, गुना भागा, और ऐसे ही एकदम पक्का एग्जाम में आएगा, कसम कर रहे हैं,
कसम से कह रहे कि एकदम तुम लोग ये सब ठीक कर लो, नहीं तो पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। गुना भागा स्पीड में करना सीखो। और साइन का तो एकदम खेला, साइन का बहुत बड़ा खेला है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाया तुम लोगों को आसानी से, एकदम समझ लो। ये सब ना हम लोगों को सिखाया नहीं गया था, अपने से प्रैक्टिस कर करके वो समझते थे कि अच्छा अगला बार, और बहुत गलती करते थे। और जैसी गलती होता था ना तो ध्यान में रखते थे कि चोटा तोरा चलते गलती हो लो, अगला बार से प्लस माइनस माइनस से लिखेंगे। ऐसे कर करके बहुत सुधारे थे। और तुम लोगों को ना पूरा का पूरा बता दिया जा रहा है कि यहाँ गलती होता है, यहाँ गलती होता है, फिर भी नहीं सीख रहे हो ना तो एक नंबर के चोटा चोटी हो। अच्छे से सीखो, पहले जितना बात बताया जा रहा है ध्यान से सुनो। समझ में आया बात? ही सब ध्यान से सुनो, नहीं तो हम कसम से बोल रहे हैं ऐसा कुछ कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाया गया कि ऐसे साइन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिए कि लो ऐसे एकदम करना, कभी गलती नहीं करना, बारी बारी से ऐसे करना। सर बस कर देते थे, हम चुपचाप देखते थे टुकुर टुकुर के, अच्छा ऐसे करी था, रुका हम भी ऐसे कर बुआ। और जब हम अपने से करते थे कभी कभी गलती हो जाता था तो हम याद करते थे कि चोटा कहीं के ऐसे किए थे तो गलती हुआ ना है, ठोक के रखते थे कि रुक अगला बार आएगा ना तो ऐसा गलती ना करेंगे। ऐसे कर करके कम से कम 100 बार गलती करते थे तब सीखे हैं। और तुम लोगों को ना एक भी गलती नहीं करने दे रहे हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि तुम लोग ना ऐसा ऐसा गलती नहीं करना, और अभी भी नहीं सीख रहे हो तो एक नंबर के चोट्टा चोट्टी हो। सही बोल रहे हैं, हंसना नहीं कोई, सच में चोट्टा चोट्टी हो, समझ लो। और मैथ तभी सीखोगे, हम बार बार बोल रहे हैं, मैथ तभी सीखोगे जब तक तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे भरदम, गलती नहीं करोगे भरदम। जितना मन है गलती करो, यही तो हमारा अपना ज़िंदगी है, जितना गलती करना है करो, लेकिन सीखेंगे बाद में। गलती नहीं करोगे, कलम नहीं चलाओगे, गलती होगा कैसे? अरे तुम पढ़े ला बैठोगे ही नहीं, कुछ बनाओगे ही नहीं तो गलती होगा कैसे? और जब गलती ही नहीं होगा तो तुमको पता कैसे चलेगा? और जब पता ही नहीं होगा तो कैसे सुधरेगा? इसलिए पहले तो गलती करो, कुछ भी बनाओ। चलो जल्दी से हम इसका सोल्व करते हैं। देखो यानी ऐसा सोल्व किए तो देखो इसको सोल्व करो। एक्स का पावर क्यू कहीं ना मिला, एक्स का पावर क्यू, एक्स स्क्वायर दोनों जगह सेम मिल गया और दोनों जगह साइन सेम, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, सॉरी। और एक्स स्क्वायर के जोड़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा इसमें देखेंगे बारी बारी से 3 पद, तीनों पद को देखेंगे ऐसे ऐसे, हाँ सब बहुपद, सब पद है यानी बहुपद है। आप क्या पूछें, क्या है? त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के लिए 3 घात वाला पूछ रहे हैं। 3 घात देखिए ना, 3 घात, 2 घात, 1 घात ना, सॉरी 3 घात मिल गए। सबसे हाईएस्ट क्या है? 3, यानी 3 बहुपद। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हम और एग्जाम्पल सोचे थे, और कुछ तो नहीं बना। अच्छा एक तो जीरो का बहुत बड़ा ये है, थोड़ा जीरो पहुना को हम पिछला क्लास में बोले थे ना, जीरो एक क्या है, शायद हम उसमें गलती बताए थे। याद करना, जीरो एक बहुपद में आता है, लेकिन यहाँ पूछेगा कि अगर जीरो दे दिया और पूछेगा कि बोले कि कौन सा बहुपद है, क्या है द्विघात है, क्या है त्रिघात है, कैसा बहुपद है? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? पूछेगा कि बताइए कि एक पदी वाला है, एक घात वाला है कि द्विघात वाला है कि त्रिघात वाला है। अगर पूछ दिया तो तब बताओ, इस जीरो के साथ तो जानते हो ना पहुना, जीरो पहुना, बाप रे इनका तो और अलग खेला है, मार मार के एक नंबर के चोट्टा पहुना है। ध्यान से देखो, ये जीरो के साथ कोई गुना होता ना, जीरो बना देते हैं। बोलो इस जीरो के साथ एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हैं, इस जीरो के साथ एक्स का पावर 2 भी लिख सकते हैं, इस जीरो के साथ एक्स का पावर 4 भी लिख सकते हैं, इस जीरो के साथ एक्स का पावर कुछ भी तो 3 लिख सकते हैं, इस जीरो के साथ x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इस जीरो के साथ रूट में 3 लिख सकते हैं, इस जीरो के साथ जो भी, अरे यहाँ y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हैं, हम बस समझा रहे हैं। यानी ये तुम लोग अगर गड़बड़ा रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बस 4 रहना चाहिए तभी ना पद कहलाएगा। अरे ये क्या है, एक अचर है, बगल में 4 होना चाहिए, और 4 क्या होता है, छिपा रहता है। लेकिन जीरो के साथ ना, जीरो के साथ एक बात जानते हो क्या, और सब जैसे 5 लो, इसमें 4 छिपा रहता है ना, तो कोई का पावर 0 रहता है, लेकिन यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अरे कुछ रहेगा ना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पावर 1/2 है, पावर √3 है, पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 10 है या 10 लाख है, कुछो पावर लाओ, बगल में कौन है, पहुना, और सब के साथ गुना होगा तो 0 ला देगा, यानी कि 0 आंसर आएगा। कुछ भी कर लो, इधर कितना हो पावर लाख करोड़ इन्फिनिटी कुछ भी बढ़ा लो, गुना करोगे ना जब तो 0 आएगा। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कभी यहाँ पर पावर 2 रहता है तो 0 आता है, कभी 4 रहता है, कभी 3 रहता है, कभी 1 रहता है, 0 × x भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो ये क्या,
रैखिक भी है, द्विघात भी है, त्रिघात भी है, 4 पावर वाला भी है, 1 लाख पावर वाला भी है, √3 पावर वाला भी है। और ये देखिए ना, 0 के पावर x का पावर √3 अगर लिखे हैं तो बोलिए तो ये बहुपद है? नहीं है, फिर भी ये बहुपद है। तो देखो कितना इनका गुण है, यानी कि इसमें हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्घात है। कितना बड़ा, बहुत अजीब है पहुना इनका, एक से एक। अभी देखो ना, ज़िंदगी तो अभी स्टार्टे हुआ है, इनका एक से एक खेला देखोगे। समझ में आ गया? तो 0 एक बहुपद है, लेकिन उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद है, द्विघात की त्रिघात। नोट करके लिखो कि आंसर आ जाएगा एग्जाम में कि बताइए 0 एक बहुपद है, तो बोलना हाँ बहुपद है, लेकिन 0 द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्घात, इसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो ना, इनका अलग नौटंकी है। तो हमें लगता है कि इस एग्जाम्पल की मदद से आज का क्लास बहुपद का प्रकार, पद के आधार पे, घात के आधार पे 3-3 गो स्पेशल कोई नाम दिए गए हैं, उसके बारे में बारी बारी से समझ लिए। और इस क्लास से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा एग्जाम में, साथ ही साथ बेसिक कंप्लीट हो गया। तो हमें लगता है कि इस क्लास और एक पहला क्लास दोनों के माध्यम से हम पूरा बेसिक मजबूत कर लिए, पूरा अलजेब्रा के एकदम निचोड़ ले लिए कि अलजेब्रा में बहुपद होता क्या है, बहुपद को निचोड़ बहुत अच्छे से कि बहुपद में पद का क्या कितना वैल्यू है, उसका क्या क्या रिस्ट्रिक्शन। तो पहला लेक्चर से 4-5 क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद, ऐसा। और इसमें से आंसर क्वेश्चन कैसा बनेगा कि बताइए इनमें से कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, कौन चतुर्घात है, और उल्टा पलटा करके दिए रहेगा, तुम उसको सोल्यूशन करके फिर बताओ कि ये द्विघात है, ये त्रिघात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस लेक्चर से बनेगा। तो हमें आप सभी से आशा है, सभी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आपकी कसम की फिर से देखिए, नहीं तो मरिएगा सब के सब। समझ में आया? क्योंकि बहुते मेहनत करके बना रहे हैं, और सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक बार भी बोल दिए, कौन आप लोग, सब समझ रहा है, जो भी 4-5 लड़की लोग हैं, जो भी अगर तुम लोग कभी भी बोल दिए कि नहीं बनाइए, छोड़ दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं बनाएंगे। और ऐसे भी हमको समय मिलेगा तभी ये सब करेंगे, समय नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अभी हमारा छुट्टी है, हम रूम में अकेले हैं इसलिए बना दे रहे हैं, नहीं तो ये नहीं करेंगे। बहुते प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में। अब देखो लगभग 1.5 घंटा से ज़्यादा का वीडियो बन गया। अब इसको ना अपलोड करेंगे तब पक्का 1.5 घंटा लगता है, हम कसम से बोल रहे हैं। साथ में साथ चलो डाटा का तो अलग बात है, हम BHU में रहते हैं, फ्री में डाटा मिलता है, इसी का तो मज़ा उठाते हैं। 12-13 GB डाटा एक दिन में, कुछ भी अपलोड करने की दिक्कत नहीं। 1.5 घंटा समय उधर अपलोड करते समय कुछ लिखना करना, उसके बाद वीडियो करना। इसके पहले पढ़ाने से पहले कुछ हमको देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सब करने में हमको कम से कम तो 3-4 घंटा, बहुत समय व्यर्थ होता है। थोड़ा ध्यान से सुनो कि जब हम इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो तुम लोग भी कम से कम 1-2 घंटा दो, और मन से घरे पढ़ो, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ट्यूशन का होमवर्क बनाओ। नहीं तो आने वाले समय में गलियाए ना हमको, तो फिर हम तुम लोग को गलियाएंगे। तो ध्यान से सब कुछ बैलेंस करके, और सबसे ज़्यादा ध्यान दो ट्यूशन का। हम तो रिवीजन करवा रहे हैं, हम तो कुछ बात बता रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन करके पूछो, नहीं तो मैसेज करो व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी होमवर्क मिलता है होमवर्क बनाओ। और तुम लोगों का होमवर्क है कि तुम लोग अपना बुक खोजो, या तो क्या तुम लोग के पास हो सकता है स्टूडेंट फ्रेंड का हो, भारती भवन को, उसमें होगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है। 9 क्लास का भी उठाना, और उसमें जितना क्वेश्चन है तुम लोग बना करके हाँ ना में आंसर दे के भेजोगे, ताकि हम समझे कि हाँ तुम लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे हो। समझ में आया? कहीं से भी कोई भी बुक उठाना है 9 और 10, कम से कम 10-20 क्वेश्चन रहना चाहिए, और उसका एग्जाम्पल सोल्यूशन करके कि हाँ ये बहुपद है नहीं है ये चेक करके। और साथ ही उसमें ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये द्विघात है त्रिघात है, ऐसा क्वेश्चन ढूंढो, जहाँ कहीं मिलता है उसको सोल्यूशन करके बताओ कि सच में ये द्विघात है कि ना है, हम सब चेक करेंगे। इतना अगर करने के लिए तैयार हैं, समझो तुम लोग इतना करो कि बस वीडियो देखो, होमवर्क बनाओ, इतना काम कर सकते हो। समझ में आ गया बात? तो इस क्लास में हम लोग इसके बारे में समझ गए, बारी बारी से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ गए। रैखिक द्विघात त्रिघात क्या होता है इसके बारे में समझ गए, कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में समझ गए। इसके पहला लेक्चर में हम लोग बहुपद के बारे में समझ गए, यानी बहुपद का पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। अगर तुम लोग होमवर्क बना के भेज दोगे इतना सारा, हमें पूरा विश्वास होगा कि नहीं तुम लोग पढ़ते हो, तो अगला लेक्चर बनाएंगे जो शून्यांक वगैरह निकालने का बात होता है, जिसमें गुणनखंड का यूज होगा। तो अगला लेक्चर तभी बनाएंगे जब तक तुम आज शाम तक पूरा अच्छे से बना के तुम लोग भेज दोगे। तो ये हमारे तरफ से तुम लोगों का होमवर्क है। अगर ये पूरा करते हो तो अगला लेक्चर आएगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद सभी को। अच्छे से पढ़ो और समय व्यर्थ मत करना, ठीक। और थोड़ा ये रहना चाहिए क्यूरियोसिटी, मन लगे कि हाँ हमको पढ़ना है, मतलब ये रहना चाहिए लालसा
क्या बोलते हैं, जिज्ञासा के पढ़ना, और साथ में मेहनत करने के लिए तैयार रहो। ठीक, बाय।